ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन। तो 4 बजे हमने लोकोमोशन शुरू किया था। देखते हैं कितने बजे तक हम कर सकते हैं इसको 2 घंटे के लेक्चर को नियरली। सो लेट्स गो बॉय। ठीक है भैया, दो चीज की हम बात करेंगे। पहली बात करते हैं हम कहते हैं उसको मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग। देखो ऐसे किया ये मूवमेंट, ठीक है, ऐसे किया ये मूवमेंट, ठीक है। पर अगर हम चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तो दिस इज लोकोमोशन, दिस इज लोकोमोशन। दो चीज की बात करें, एक हम कह रहे हैं मूवमेंट और दूसरा कह रहे हैं लोकोमोशन। लातों का मोशन। दूसरी बात करें लोकोमोशन, ठीक है। सिर्फ लात जरूर नहीं, हाथ से भी हो सकता कोई भी चीज को हिला रहे हो वो मूवमेंट है, और अगर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के मूवमेंट की बात करेंगे। पहला जैसे देखो, पहला मूवमेंट जो है स्ट्रीमिंग ऑफ फ्लोरोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट है भैया? ये कौन सा मूवमेंट है? तो एक मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं एमीबॉइड मूवमेंट, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। तो याद है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंगिंग मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि अमीबा इसका प्राइम एग्जांपल है। एक मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं एमीबॉइड मूवमेंट, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। या मूवमेंट वो अलग है, शायद साइक्लोसिस जो है प्लांट में देखने को मिलता है। फ्लैगेलर मूवमेंट, और तीसरा होता है सीलियरी। सीलियरी पहला कौन सा है? पहला है एमीबॉइड, दूसरा है फ्लैगेलर और तीसरा है सीलियरी मूवमेंट। एमीबा में एमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट आपके बहुत सारे सीलियरी के हमारे मूवमेंट सीलियरी मूवमेंट हो गया। पैरामीशियम मूवमेंट होता है दैट इज सीलियरी मूवमेंट, एंड फ्लैगेलर मूवमेंट एंड टेंटिकल शो आई मेनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हाइड्रा मसल्स के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको हम मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। एमीबॉइड, फ्लैगेलर, सीलियरी एंड मस्कुलर। एमीबॉइड, फ्लैगेलर, सीलियरी एंड मस्कुलर, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की बात करें तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। तो वॉलंटरी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड इन अ वे जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, ओके। क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब लोकोमोटिव मूवमेंट है, ठीक है। तो एक चीज सुनो, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। लिखिए, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ऑल अबे यार इतना सा मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। बहुत अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम सीया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैगिक एंड लोकोमोशन एज वेल, ठीक है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड लोकोमोशन आल्सो, ठीक है। या वी यूज लिम्स फॉर चेंजिंग बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन आल्सो। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन का कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है जिससे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो लोकोमोशन है। अगर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है जिससे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो लोकोमोशन होगा। द टू मीनिंग्स ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं। कौन सा मूवमेंट हो गया? तो 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आते हैं। कौन-कौन? एमीबॉइड बात किया हमने, सीलियरी बात किया हमने और मस्कुलर बात किया था। एमीबॉइड मूवमेंट स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, सीलियरी मूवमेंट सीलिया के थ्रू होता है, फ्लैगेलर मूवमेंट फ्लैगेलर के थ्रू होता है, ठीक है। तो सब और स्पेशलाइजेशन मस्कुलर भी मूवमेंट होता लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट एमीबॉइड मूवमेंट। कैसे होता है? स्यूडोपोडिया, ठीक है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एमीबॉइड मूवमेंट, मतलब माइक्रोट्यूबुलर माइक्रोप्लांट रिक्वायर्ड फॉर एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। दूसरा मूवमेंट है। या द सूडोपोडिया बेसिकली अपने आप थोड़ी ना कि साइटोप्लाज्म, ऐसे थोड़ी ना कि सूडोपोडिया के साइटोप्लाज्म कुछ जादुई शक्ति आ गई है, तो उनमें साइटोस्केलेटन होता है जिनके मूवमेंट वहां पर ट्यूबुलर एपिथेलियम वाले रीजन, यहां पे सीलियर एपिथेलियम है, तो हम सीलियर मूवमेंट कहते हैं। क्या कहता है? हाँ यस, ट्यूबुलर एपिथेलियम वाले या जो भी है ये अपना सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। फिम्ब्रे याद है? फैलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रे होता है, कलेक्शन ऑफ ओवम आता है, ठीक है। या तो पैसे का फिम्ब्रे। तुम्हारा फिम्ब्रे आता है, ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। एंड उसके बाद तीसरा जाता है मूवमेंट जो मसल के थ्रू होता है, तो उसको हम कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल न्यूरल सिस्टम। याद रखिए, क्वेश्चन आता है लोकोमोशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड मस्कुलर स्केलेटल न्यूरल। कोई दिक्कत कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो मस्कुलर स्केलेटल एज वेल एज न्यूरल, तो यही लोकोमोशन हम इन्हीं तीनों की वजह से कर पाते कोई हैं। दिक्कत कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा है। नॉट ओनली मस्कुलर, नॉट ओनली जो है न्यूरल, नॉट ओनली स्केलेटल। ये बात बताइए सर, बेटा क्या जैसे मैंने कहा फ्लैगेलर मूवमेंट स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ देखा है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, वाटर कैनाल सिस्टम ये भी देखा एंड लोकोमोशन। मसल्स हमारे क्या होते हैं? मसल्स आर मीट। तो जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, स्पॉन्जेस और जो अपने वो सिलेंडरेट्स है, उसमें भाई वो ये यूज़ होता है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लैजिला यूज़ होता है। मसल्स हमारे क्या होते हैं? मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होता है? दे आर मेसोडर्मल इन पहला, ठीक है। अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट मसल का होता है, और हम कहते हैं मसल मास बढ़ाना है। जैसे हम 3 महीने प्रेग्नेंट है तो वाला मास नहीं बढ़ाता, मसल बढ़ाना है, मसल मास बढ़ाना होता है, तो ये करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या यूगलिना डायनाफ्राम हमने देखा है जो इनके अंदर वो तो आपकी मसल का पहला एक्साइटेबिलिटी है ना, देखो स्टिमुलस है पर मसल से एक्साइटेबल हो गया, ठीक। कॉन्ट्रैक्टाइलिटी कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मुड़े देखो देखो, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टाइलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंड हो गया, ठीक है। एंड इलास्टिसिटी, देखो मसल इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी स्ट्रेच होता है तो इलास्टिक, ठीक है। अच्छा, 3 तरह के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल कह सकते हैं, विसरल मसल या स्मूथ मसल या अनस्टिएटेड मसल कह सकते हैं, और कार्डियक मसल फिजिकल मसल, ठीक है। कार्डियक होता है भैया दिल में ही होता है, इसमें लाइट स्ट्रिएशन होते हैं, ठीक है, और ये इनवॉल्व होता है। अब इसमें बना लेंगे, ठीक है। पर स्ट्राइएशन जरूर होता है। वॉलंटरी होता है और मल्टी न्यूक्लियर होता है, सवाल आता है, ठीक है। वॉलंटरी और पेरिफेरल न्यूक्लियर सिंक्टियम होता है, स्पिंडल शेप होता है, यूनिक्लियर होता है, यूनिन्यूक्लियर, यूनिक्लियर होता है, ठीक है। कार्डियक में मल्टीन्यूक्लियर। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको हम वॉलंटरी कहते हैं, ठीक है। दे हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिएशंस होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस मतलब क्या होता है? स्ट्रिएशंस होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स, बैंड्स, कैसे लाइट और डार्क बैंड के एक्टिन और मायोसिन। क्रिएटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। एज देयर एक्टिविटीज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम दे आर नोन एज वॉलंटरी, ठीक है। क्या भैया? प्राइमरीली इन्वॉल्व लोकोमोटिव एक्शन एंड चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, प्राइमरीली इन्वॉल्व लोकोमोटिव एक्शन एंड चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, ठीक है। दो तरह का स्केलेटल मसल होता है, लिखिए, दो तरह का, 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल होता है। पहला होता है इसको हम कहते हैं फास्ट मसल, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स, और दूसरा होता है इसको हम कहते हैं स्लो मसल, इट इज मेड अप ऑफ रेड फाइबर्स। तो आंखों में वाइट मसल, देखो आंखों के सफ़ेद सफ़ेद है, उसको गलती से सोच लो कि ये वाइट मसल होता नहीं है, गलती हमने करी है, बस हम अपनी गलती को जो कर, तो आँख कितनी जल्दी फास्ट मूवमेंट होता है, तो ये वाइट मसल होती है। स्लो अपने हाथ को हिलाने में और आँख को हिलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, यहाँ से यहाँ लेने में कितना समय, आँख बस सेकंड मिली सेकंड भाई, तो स्लो मसल रेड फाइबर होता है। स्लो मसल होता है, एथलेटिक मसल होता है, व्हाइट फाइबर जो है ये फास्ट मसल होता है, ठीक है। इसमें मायोग्लोबिन कंटेंट कम होता है, इसमें मायोग्लोबिन है, ज़्यादा होता है। ये फटीग जल्दी करेगा, ये फटीग
कम करेगा। जैसे मेरे में 300 बन गया, ठीक है, तो मेरे ऐसे देखो यहाँ पे रेड मसल ऐसे हम 500 को ऐसे ही मार लो, ठीक है, 500 को ऐसे मार लो, इसको रेड मसल आराम से वार्म अप करते हैं, एटलीस्ट तुम वार्म अप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, वार्म अप, राइट। तो ये वार्म अप इसलिए करते हैं ताकि मसल्स एक्टिवेट हो जाए और जल्दी फटीग नहीं आए, वाइट मसल वाले को तेज रहता है, फट जाता है, तुरंत लगेगा, ठीक है, लेकिन थकेगा भी नहीं, थकेगा भी, ठीक है। जल्दी आँखें कितनी जल्दी थक जाती हैं, आप कंप्यूटर पे देखते रहते हो उसी में थक जाती हैं। हाथ थोड़ी ना, हाथ पूरे दिन बैठा रहता है, थक जाता है क्या। तो एथलेटिक मसल जो होती है हमारी बाइसेप, इन सब में रेड मसल ज़्यादा होना चाहिए वाइट से, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। इसीलिए अगर आपको फैटिक थकान जो है पैरों में, अगर रेड मसल ज़्यादा होंगे तो फैटिक जल्दी स्केलेटन नहीं मसल कैसा होता है भैया? स्केलेटन मसल कैसा होता है? स्ट्रिएटेड होता है, मतलब लाइट और डार्क बैंड है ना, काली काली बना लाइट एंड डार्क, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वॉलंटरी होता है, होगा। मल्टी जो कि सिंक्टियम, मल्टी न्यूक्लियर होता है, मल्टी न्यूक्लियर कहते हैं सिंथियम, ठीक है। अच्छा, दूसरा विसरल एब्डोमिनल या स्मूथ स्मूथ मसल। मसल, विसरल एब्डोमिनल या स्मूथ मसल कैसे होता है भैया? ये होता है स्पिंडल शेप, कैसा होता है? ये होता है स्पिंडल शेप, ठीक है। यूनिन्यूक्लियर और इनवॉलेंट्री, ये भी फटीग नहीं करता है, ठीक है। जो आपको पूरा इंटेस्टाइन लाइनिंग है, ये सब जो है स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, ब्लड वेसल्स है, ये भी स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो स्पिंडल शेप क्या हो, ऐसा कर लो, ठीक है, और सिंगल एक सीधा स्पिंडल, ठीक है। चलो अगला तीसरा होता है कार्डियक मसल। इट इज ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, इट इज ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। क्या करता है कार्डियक मसल? दिल में प्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। कार्डियक मसल ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। इसमें लाइट स्टिमुलेशन होता है, लाइट। और भाई अपने जो नोड बोर्ड होते हैं ये ऑटो एक्साइटेटरी होते हैं, कार्डियक मसल तो हल्के ठीक है। मायोजेनिक होता है हार्ट, और यूनिन्यूक्लियर होता है। अब ये फटीग होता नहीं है, ये फटीग हो गया, फटीग, ठीक है। तो ये भी फटीग नहीं होता है, ये भी फटीग नहीं होता इनवॉल्यूंटरी, ये भी फटीग नहीं होता इनवॉल्यूंटरी होता है, ठीक है। ये भी फटीग नहीं होता इनवॉल्यूंटरी, चल ये फटीग हो गया तो हम हमेशा के लिए फटीग हो जाएंगे। इनर वॉल ऑफ हॉलो सेल मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा और यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। दे आर स्मूथ, इसलिए नॉन स्टेटेड कहते हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट इन द वॉलंटरी कंट्रोल, इसलिए इनवॉलंटरी होता है, क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गेम्स, ठीक है। कार्डियक मसल, मसल्स ऑफ हार्ट, मेनी कार्डियक मसल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न फॉर्म्स कार्डियक। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर क्रिएटेड, दे आर इनवॉलंटरी नेचर एंड इट इज रेगुलेटेड बाय, ठीक है। ये हमने कार्डियक मसल के बारे में, यहाँ पे कोई दिक्कत कुछ भी, यहाँ पे कोई दिक्कत समझ नहीं आता, यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाले काम की, अगला 40 मिनट बहुत समझने वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी जल्दी यहाँ से कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, सब आ गया सब आ गया। Let us examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of body, ठीक है। तो skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundles or fascicles held together by fascia, ठीक है। तो मान लो अगर हम skeletal muscle को ध्यान सब कुछ समझ में। तो ये है तुम्हारा fascicle which is made up of muscle bundle, और जो शीट है उसको कहते हैं fascia, शीट है उसको कहते हैं, दिखा सबको, मतलब पूरा जो बंडल है उसको हम कहते हैं fascicle, उसके ऊपर छिलका लगा दिया तो उसको कहते हैं fascia, पूरा जो बंडल है उसको कहते हैं fascicle, उसके ऊपर छिलका लगा दिया तो उसको कहते हैं fascia, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, फैसिया बोलते हैं, यस। पहला पॉइंट क्या बोलिए? skeletal muscle is made up of a number of muscle bundle, तो muscle bundle को हम fascicles कहते हैं and they are held together by a connective tissue layer called fascia, लिखिए। तो कनेक्टिव टिश्यू कैसा है ये तो बताओ सर। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजिन का बना हुआ है, कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फैसिया। कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड fascia, लिखिए। तो मसल बंडल, ये रहा देखो फैसिया इसमें दिखाया है यहाँ पर। बेसिकली ये छिलका जो है, ये जो लाल लाल नहीं है, ये दिख रहा है, ये जो है ये सफ़ेद है, ये ऐसे चिंचकोड़ा, इसको बोलते हैं हम फैसिया। मसल बंडल को हम fascicle कहते हैं and they are held together by a connective tissue layer called fascia, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिया। tissue layer called fascia, ठीक है। they are held together by a connective tissue layer called fascia। कोई दिक्कत नहीं आता, कुछ भी ऐसा समझ नहीं आता, एक लाइन में समझ में आता है। अच्छा अब क्या है? each muscle bundle contains a number of muscle fibers, ठीक है। each muscle bundle contains a number of muscle fibers, ये मसल है, ये है या जो बेसिकली फेसिकल के अंदर क्या है, फेसिकल के अंदर है मसल मसल बंडल फाइबर। में क्या है? मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर, मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर, लिखिए। मसल बंडल कंटेन्स, और इसको फाइबर क्यों बोलते हैं? मसल फाइबर का मतलब क्या, कोई ऐसे जूट का फाइबर है या क्या, कोई स्क्लेरिड है किसी चीज़ का? नहीं, ये जो है भाई ये हमारी मसल का सेल है। इतने लंबे लंबे होते हैं ये, किनको हम सेल कहना, इनकी बेइज्जती होती है तो इसलिए इनको मसल फाइबर बोलते नंबर हैं। ऑफ मसल्स, ठीक है बोलो। और क्या कह रहा है? इसकी बात कर रहा है। अब ईच मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, इज लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा इनक्लोजिंग द सार्को, ठीक है। अब जो मेरा मसल फाइबर किस लाइन है? सार्कोलेमा, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल फाइबर किस लाइन है? सार्कोलेमा से इनक्लोजिंग द सार्को, ठीक है। मसल फाइबर इज सिंथियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियस, मैंने बताया था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरिफेरल होते हैं उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देंगे। एंड द मसल फाइबर स्टोर्स कैल्शियम, ठीक है। उसको आप देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मसल फाइबर स्टोर्स सार्को कैल्शियम, बेसिकली स्ट्रक्चर बनाना है हाउस, अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाना है सब ध्यान, ठीक है। मेरे पास मसल फाइबर, सुनो ध्यान से सुनो, मान लो मेरे पास मसल फाइबर, ध्यान ये मसल फाइबर, ठीक है। एक मसल फाइबर दूसरा मसल फाइबर है, हाँ ठीक है, है ना। मान लो 4 मसल फाइबर बंडल, ठीक है। ऐसे करके 4 मसल फाइबर मेरे पास बंडल, ध्यान सुनो, ठीक है। ठीक है। अब ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर का बंडल है, ऐसे करके बंडल है, इसको हम कहते हैं fascicle। ये मान लो ये मेरा मसल फाइबर है, ये मान लो ये मेरा मसल फाइबर है, हाँ, और ये वाला मेरा, इसको कहेंगे fascicle, पूरे बंडल को इसको कहेंगे फेसिकल, fascicle। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, fascicle के चारों ओर का जो मतलब कनेक्टिव टिश्यू शीट है उसको कहेंगे fascia, इसको कहेंगे फैसिया। या कनेक्टिव टिश्यू शीट है जो मसल फाइबर को होल्ड कर रहा है उसको कहेंगे, हम्म। ठीक है। या कोई मसल फाइबर का जो छिलका है, मसल फाइबर का जो छिलका है इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, मसल फाइबर का जो छिलका है इसको हम कहेंगे, या इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली, ठीक है, इसको कहेंगे सार्कोलेमा। इसके अंदर क्या होगा? सार्को
प्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम और ये जो सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लास्ट है इसके पास होगा कैल्शियम है इसके पास होगा कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम ठीक है याद रखिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं। देखो ठीक है तो ये देखो ये मसल फाइबर का जाओगे तो तुमको बाकी सब कुछ दिख रहा है अंदर एकदम मसल फाइबर जाओगे तो सार्कोप्लाज्मिक दिख रहा है ठीक है और सार्को लेमा दिख रहा है ठीक है और सबसे अंदर जाओगे तो आपको दिख रहा है मायोफाइबर जिसमें फिलामेंट ठीक है मायोफाइबर जिसमें फिलामेंट ठीक अच्छा अब अगर हम इस मसल फाइबर की बात करें अब अगर हम इस मसल फाइबर की बात करें तो मसल फाइबर अब अगर हम इस मसल फाइबर की बात करें देखो इसकी जो वो है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की सार्कोप्लाज्म भी ये सफ़ेद है, सार्कोलेमा छिलका है इसका, और इसके ऊपर छिलके के ऊपर जो प्रोट्यूड कर रहा है सिंटियम न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो कितनी सारी सिंटियम। फाइबर की बात करें तो मसल फाइबर अब अगर हम इस मसल फाइबर की बात करें तो मसल फाइबर इज कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड एंडोमाइसियम ठीक है अब अगर हम बात करें मसल फाइबर की अब अगर हम बात करें मसल फाइबर की तो मसल फाइबर एंडोमाइसियम कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड एंडो ध्यान माइसियम। रखना बहुत इंपॉर्टेंट एपिमाइसियम और एंडोमाइसियम तो मसल फाइबर के ये मसल फाइबर है तो इस मसल फाइबर के चारों ओर अगर हम एक शीट लगा दिए तो इस शीट को हम कह रहे हैं एंडोमाइसियम इस शीट को अगर हम कह रहे हैं एंडोमाइसियम मसल फाइबर का शीट देखो ये मसल फाइबर है ये हमको खोल दिया तो ये मसल फाइबर का जो शीट है मसल फाइबर का जो शीट है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम ठीक है फेसिकल का जो शीट है अगर हम फेसिकल की बात करें फेसिकल का जो शीट है ये फेसिकल है तो अगर फेसिकल का जो शीट है इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम ठीक है तो अगर मसल बंडल बना ठीक है अब ये पूरी मसल बंडल की बात करें या फेसिकल की शीट की बात करें तो इसको हम कहेंगे अगर हम इस पूरे मसल बंडल ठीक है या फेसिकल की शीट की बात करें तो क्या कहेंगे उसको मसल बंडल शीट इज कॉल्ड या फेसिकल पेरीमाइसियम। क्या कहेंगे पेरीमाइसियम ठीक है तो फेसी शीट इज कॉल्ड पेरी माइसियम। माइसियम इज कॉल्ड पेरीमाइसियम ठीक है और कौन सा बेटा लास्ट अगर मसल की शीट की बात करें तो उसको कहेंगे एपिमाइसियम आसान है अगर मसल पूरा मसल की शीट की बात करें खूब सारे फेसिकल मान लो ये हो गया ये दूसरा हो गया तीसरा इसके बाद जो शीट है इसको हम कहेंगे एपिमाइसियम ठीक है ये शीट ऑफ मसल एपिमाइसियम। अब इसके बाद ये खूब सारा हो जाएगा ये चार फेसिकल होगा तो इसमें अब इसका शीट ऑफ मसल इज कॉल्ड एपिमाइसियम समझ में आ रहा है देखो तो ये पूरा ध्यान दीजिए बेटा समझ में आ रहा है देखो तो ये पूरा मसल है ध्यान दो ये पूरा मसल है इस मसल का जो छिलका है इसको हम कहते हैं एपिमाइसियम इस मसल का जो छिलका है इसको हम कहते हैं एपिमाइसियम ठीक है इसमें खूब सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ये इसमें खूब सारा क्या है इसमें खूब सारा फेसिकल है खूब सारा फेसिकल है ठीक है। फेसिकल के बीच में अंदर जो जुड़े हुए हैं कोलेजनस टिश्यू फैसिया से। एक फेसिकल के अंदर मसल बंडल्स हैं ठीक है। फेसिकल की पूरे की जो कवरिंग होती है उस मसल बंडल की पूरे की कवरिंग जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। मसल बंडल के अंदर क्या होंगे मसल सेल्स होंगे तो मसल सेल्स या मसल फाइबर्स जो होते हैं मसल फाइबर की कवरिंग क्या होती है एंडोमाइसियम बस। ठीक है तो फेसिकल का जो शीट है उसको हम पेरीमाइसियम कहेंगे और जब हम मसल फाइबर को निकालें तो मसल फाइबर का जो शीट है उसको हम एंडोमाइसियम ठीक है तो मसल फाइबर शीट है एंडोमाइसियम फेसिकल का शीट है पेरीमाइसियम और मसल का शीट है तो एपिमाइसियम याद है बेटा सबको याद है एक बार निकाल लीजिए सबको याद है एक बार निकाल लीजिए एक इंजीनियर को कंफ्यूज करते आओ मसल का शीट किसका मसल का शीट जो है दैट इज एपिमाइसियम अगर फेसिकल का शीट है तो पेरीमाइसियम और अगर मसल फाइबर का शीट है तो एंडोमाइसियम याद है सबको बहुत ठीक है तो यही चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमने कंफ्यूज को दूर कर दिया ठीक है तो ये मसल फाइबर लाइन बाय लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा इनक्लोजिंग द सार्को बहुत अच्छी बात है ये मसल फाइबर जैसे सिंटियम एंड सार्कोप्लाज्म मेम्ब्रेन मैंने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम ठीक है ठीक क्या है फेसिया है फेसिया मसल बंडल ठीक है बंडल के ऊपर छिलका है दोस्तों हम फेसिकल कहते हैं बंडल है बंडल पकड़ा गया है फेसिकल के ऊपर ठीक है उसको फेसिकल के ऊपर जो है वो पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम रियली पेरीमाइसियम है एयर है छिलका उसको हम पेरीमाइसियम यस एपिमाइसियम पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। बेटा 3D में मसल नहीं दिखा कुछ खास फायदा नहीं हो रहा सकते नहीं आता ना नहीं दिखा देखिए 3D को देखो 3D में दिखा ठीक है देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फ्लैग ठीक है इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट मायोफाइबर अब इसके अंदर क्या आ गया मायोफाइबर या मायोफिलामेंट मायोसेल के अंदर बेसिकली पेरिफेरल साइटोप्लाज्म क्यों है मायोफाइबर्स का क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ होगा ऐसा बड़ी चीज़ तो पेरिप्लाज्म के अंदर है मायोफिब्रिल्स तो ये इनके अंदर बेसिकली एक्टिन और मायोसिन के तो फिलामेंट मायोफाइबर जो है डार्क एंड लाइट बैंड आओ देखेंगे मायोफाइबर डार्क एंड लाइट बैंड जो मायोफाइबर में क्या है डार्क एंड लाइट ठीक है तो डार्क बैंड जो है उसको मायोसिन कहेंगे लाइट बैंड जो है उसको हम एक्टिन कहेंगे सबसे देखेंगे डार्क बैंड जो है उसको हम मायोसिन कहेंगे और लाइट बैंड जो है उसको हम एक्टिन ठीक है सार्कोलेमा देखो सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ऑफ मसल सार्कोलेमा प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सार्कोलेमा है ना बड़ी ठीक है तो ये क्या ईच मायोफाइबर हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ठीक है तो लाइट बैंड को हम एक्टिन कहते हैं डार्क बैंड को हम so the light band contains actin and is called I band या isotropic band whereas the dark band contains anisotropic band contains बिल्कुल dark मायोसिन band को anisotropic band को ये contain करेगा मायोसिन ठीक है बोथ बिल्कुल सही बात है। अब हम मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली मायोफिब्रिल जो है प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं ऐसे लंबे 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 बनते रहते हैं पॉलीमर प्रोटीन पॉलीमर होते हैं मायोफिब्रिल बेसिकली। तो मसल के अंदर क्या है मेनली प्रोटीन्स हैं। तो now let's see the structure of these skeletal muscles। तो प्रोटीन अरेंज इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइबर ठीक है अब तो अगर हम बनाएं तो हम जैसा बना सकते हैं पहला जो है लाइट बैंड जो है लाइट कलर में बनाते हैं इसको हम कहते हैं एक्टिन ठीक है इसको कहते हैं एक्टिन इसको कहते हैं एक्टिन दूसरा वाला हम डार्क कलर में बनाते हैं इसको कहते हैं मायोसिन इसको कहते हैं मायोसिन इसको कहते हैं मायोसिन ठीक है ए बैंड है ऊपर वाला आई बैंड। इस वाले लाइन को कहते हैं जेड लाइन इस वाले लाइन को कहते हैं जेड लाइन जो बीच से बाइसेक्ट कर रही है इस वाले लाइन को कहते हैं जेड लाइन जो इसको बीच से ये बाइसेक्ट कर रही है इमेज नॉट टू स्केल बेसिकली ये बिल्कुल बीच से निकल रही ठीक है क्या भैया तो क्या भैया तो ये वाला बैंड है ये वाला बैंड है बेसिकली मायोसिन जो है एम लाइन के द्वारा अटैच होता है ना कि जेड लाइन से मायोसिन का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता पर आई लाइन बिल्कुल मिडल ऑफ द उससे बेसिकली अपने मिडल ऑफ द लेंथ से बीच से जेड लाइन से जो है बेसिकली वो होता है। तो एक सार्कोमियर ये सार्कोमियर इसकी यूनिट होती है। इसके अंदर जो है बेसिकली आधे आधे दो यानी कि एक कंप्लीट आई बैंड और एक कंप्लीट ए बैंड होता है बैंड या इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड
आई बैंड, सॉरी आई बैंड नहीं, एक एक्टिन का पूरा फिलामेंट बैंड होता है, नियरली आधा प्लस आधा, ठीक है, इनडायरेक्टली एक, और वो तो डायरेक्टली एक ही होता है आइसो मायोसिन तो। ट्रॉपिक बैंड। यहाँ से जो बैंड है डार्क बैंड है, इसको हम कहते हैं ए बैंड, और ये या बाइसेक्ट इसको होता है कहते हैं जेड लाइन के एन द्वारा, आइसो ट्रॉपिक। और ये बाइसेक्ट होता है एम लाइन के द्वारा, आई बैंड को जो बीच से बाइसेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं जेड लाइन। जेड लाइन। ए बैंड को जो बीच से बाइसेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं एम लाइन। यहाँ पे यहाँ ए बैंड को जो बीच से बाइसेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे एम लाइन, इसको हम कहेंगे एम लाइन। एम लाइन, ठीक है। और ऐसा जगह जहाँ पे आई बैंड और ए बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एच जोन। एच जोन। ऐसा जगह जहाँ पे ए बैंड और आई बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा, इसको कहते हैं एच जोन, ठीक है। और ये देखो एक्टिव फिलामेंट हल्का जोन, एच जोन जो है एक तरह से कह सकते हो हल्का जोन। हाँ यस, दिस इज द यू नो लाइट बैंड डार्क बैंड अरेंजमेंट, ऐसा स्ट्राइशन ये नहीं है बेसिकली, पर एच बैंड को हल बस ये मानो यहाँ यार जो ये है उसको ऐसा ही रहने दो, कंफ्यूज ना करो, यहाँ पे आई बैंड नहीं होता है एच जोन एच में, जोन, ठीक है। ये आई को हटा देता तो ये है। देखो एक्टिव फिलामेंट्स आर थिनर as compared to mycin filament, hence they are called thin and thick filaments respectively. In the center of each I band is an elastic fiber called Z line, ठीक है, which bisects. The thin filaments are firmly attached to the Z line, ठीक है। Thick filaments are together by A band, they are held together in the middle by thin fibrous membrane called M, तो बीच में से M, ठीक है। Yeah. A and I band are arranged alternatively through the length of myofibril, ठीक है। The portion of myofibril between two successive Z line is considered as functional unit called sarcomere, ठीक है। तो Z line के बीच में मान लो यहाँ से देखो दो Z line के बीच में दो Z line मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं एक sarcomere, इसको हम कहते हैं एक sarcomere, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल यूनिट हो जाएगा, ये हमारा फंक्शनल यूनिट क्या होगा ये sarcomere? फंक्शनल यूनिट ऑफ हाफ I band प्लस एक प्लस A band ए बैंड प्लस हाफ I band, इसको हम कहते हैं Yeah. sarcomere, इसको कहते हैं sarcomere, which is the functional unit, ठीक है। बहुत बढ़िया। In the resting stage, the edges of thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament, leaving a central part of thick filament. The central part of the thick filament is non-overlap by thin filament is called H zone. जहाँ पे actin को overlap नहीं कर रहा उसको हम H zone कहते हैं। तो देखो क्या होगा, A band दिख रहा होगा, Z line दिख रहा होगा, I band दिख रहा होगा, H zone दिख रहा होगा, sarcomere दिख रहा होगा, ठीक है। और ये बीच में अगर हम लाइन बना दें, बीच में अगर हम लाइन बना दें, तो ये तो ए बैंड के बीच में देखो ये डार्क बैंड है और ये जो है अपना आई बैंड है, ये जो दिख रहा है ये जेड लाइन है, तो हल्का जोन तो मेरी बात सही निकल गई, हल्का जोन तो सही है, ए बैंड के बीच में थोड़ी सी जो है स्ट्राइएशन होती है हल्की सी, बहुत स्लाइटली जो है लिटल डार्क, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो है एक्टिन होता है, तो हल्का जोन, हल्का डार्क जोन, वाओ। M line, तो बीच में लाइन बना दिया तो M line, ठीक है। तो आप ये तो एच जोन समझ आ गया जहाँ एक्टिन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों है वो एक डार्क स्ट्राइएशन देती हैं बेसिकली, ऐसे उसमें ए बैंड के अंदर ही होता है वो, ए बैंड के अंदर ही एच जोन भी होता है, फिर होता है ए बैंड से बाहर होता है आधा आधा आई बैंड, ठीक है, और जेड लाइन एक मायोसिन जो है इट इज सराउंडेड बाय कितना, एक मायोसिन 4 एक्टिन के द्वारा, 1 2 3 4 2 6 6 एक्टिन, और एक एक्टिन जो है वेट व्हाट, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है बेसिकली इसके साथ में भी तो हैं ये तो हमने इमेजिनरी लाइन है नहीं जेड लाइन, तो इसके साथ में भी 2 हैं, तो ऐसे 6 4 ऊपर नीचे, और ऐसे लेटरली जो है 6 2 और यानी कि 6 हो गए, ठीक है। तो एक मायोसिन 6 एक्टिन और एक एक्टिन 3 मायोसिन से सराउंडेड होता है, और एक एक्टिन बेसिकली कितने मायोसिन से, एक इधर और एक इधर, बस सराउंडेड Very important. देखा ना जेड लाइन, ये तुम्हारा मायोसिन है, ये तुम्हारा एक्टिन है, तुमको देखो एच जोन भी दिखा है, sarcomere भी दिखा है, सब कुछ दिखा है, क्लियरली देखो क्लियरली आपने दिखा आई बैंड ए बैंड, ठीक है, आई बैंड ए बैंड, इनके ऊपर लाइन है एम लाइन हो गया, इनके ऊपर लाइन है जेड लाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हो गया sarcomere, यहाँ से यहाँ हो गया sarcomere, कोई दिक्कत नहीं, एच जोन ये हो गया खाली तो बताओ कुछ भी आई बैंड ए बैंड, और यहाँ जहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा वो एच जोन दिखा है कि नहीं, मत दिखा एकदम बढ़िया से दिखा है, नहीं दिखाई डायग्राम क्लियर कोई बात दिखा, डायग्राम दिखा बढ़िया है ना, एकदम दिखा आई बैंड समझ आ रहा है, ए बैंड समझ आ रहा है, sarcomere एच जोन समझ आ रहा है, sarcomere समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत आगे बढ़ो आगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप कौन सा भैया, तो ईच एक्टिन या थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एफ एक्टिन, देखो ग्लोबुलर एक्टिन होता है वो कन्वर्ट होता है एफ एक्टिन में या फिलामेंटस एक्टिन, देखो तो जी एक्टिन या इसको कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन कन्वर्ट हो जाता है एफ एक्टिन में, या इसको कहते हैं फिलामेंटस, ठीक है। हेलिकली बाउंड टुगेदर, ग्लोबुलर एक्टिन बेसिकली मोनोमर होता है एफ एक्टिन का, फिलामेंटस एक्टिन का मोनोमर होता है ग्लोबुलर एक्टिन। two filaments of another protein, tropomyosin, also runs throughout the protein, ठीक है। A complex protein, troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिया क्या, in the resting phase the union of troponin masks the binding sites for myosin in actin, कौन कहता है, या तो बेसिकली शुरू से सुनो, तो 2 फिलामेंट होते हैं, एक और प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन, देखा ना एक्टिन के ऊपर होते हैं बेसिकली, एक्टिन के ऐसे ट्विस्टेड हेलिकल है, उसके ऊपर एक रस्सी सी चल रही है, फिर उस पर टन 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 लगे हुए आगे मास्क द देखेंगे। बाइंडिंग, तो 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन, ठीक है, थ्रू आउट इस लैंड। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ लगा हुआ होता है, ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंट्रो ऑन ट्रोपोमायोसिन, जैसा कि मैंने कहा था, इन रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मेक्स द एक्टिव बाइंडिंग sites for साइट, myosin जैसा in actin, कौन कहता है, मास्क कहता है, कौन कहता है, मास्क कहता है troponin, according to inside troponin, बट क्या होता है troponin स्ट्रक्चरल चेंज कराता है जिससे ट्रोपोमायोसिन अनमास्क करता है, चलो एनसीआरटी मात्र बोलते हैं ठीक है। तो क्या है troponin in the resting state subunit of troponin masks the active binding site या on actin, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गलत है बट इंपॉर्टेंट, गलत है बट इंपॉर्टेंट, वेरी हाँ, ट्रोपोमायोसिन जो बेसिकली रेस्टिंग स्टेट ऑफ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एट अ रेस्टिंग स्टेट ऑफ ए सब यूनिट, ठीक है। ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि मायोसिन अटैच होकर एक्टिन से और स्लाइड करता है ऐसे, ठीक है। इधर तो उसको करने नहीं देता कौन, ये ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन पे 3 वो होते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं उसका, साइट्स। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो भैया क्या बोला हमने बोला कि मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबुलर एक्टिन के मोनोमर से बन गया मेरे पास फिलामेंटस,
ग्लोबुलर एक्टिन के मोनोमर्स बनेंगे मेरे पास फिलामेंटस, ठीक है। क्या बोला हमने, इसमें गुरु दो प्रोटीन लगा है, एक ऐसे यहाँ से घुमा दो, ठीक है, और दूसरा या ऐसे यहाँ से घुमा दो, ठीक है, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन। ये वाले बाइसेप्ट हमारे, ये वाले बाइसेप्ट हमारे, इसको हम कहते हैं एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, और ये जो दोनों ग्रुप था इसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, जो दोनों एफ एक्टिन को जोड़ जाता है, जो दोनों एफ एक्टिन को जोड़ जाता है। अच्छा, इसको फुल कर दो, Yeah. इसको फुल कर दो, यहाँ पे फुल कर दो। इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन है, हाँ। इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन है, और ये जो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटीन है इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है। ट्रोपोनिन क्या कर रहा है भैया, इट मास्क द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिव, इट मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन। तीन तरह का ट्रोपोनिन होता है, तीन तरह का ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से, जैसे ये ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से बाइंड होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो है एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल जाती है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोमायोसिन के लिए, जिससे अटैच है ट्रोपोमायोसिन से फूल खिला हुआ है। ट्रोपोनिन सी आई इनहिबिटर, ठीक। ओह इनहिबिटरी, ओके, जो कि कवर किए हुए एक्टिन बाइंडिंग साइट को। समझ में बेटा, यहाँ किसी को दिक्कत, ये हो गया मेरा एक्टिन का साइट, यहाँ किसी को दिक्कत, यहाँ किसी को दिक्कत, कुछ नहीं ऐसा समझ में, इतना बढ़िया खूबसूरत डायग्राम बनाएंगे, एकदम सुंदर डायग्राम बनाएंगे, एकदम हैंडसम लग रहा है, बहुत बहुत ये हो गया एक्टिन का। अब मायोसिन की तरह बात करें तो मायोसिन इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, बहुत अच्छी बात, सबको पता है, ठीक है। मेनी मोनोमर यूनिट कॉल्ड मीरोमायोसिन, मायोसिन किसको बना है, मीरोमायोसिन का। दो तरह के मायोसिन है, एक को हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन और दूसरे को हम कहते हैं हेवी मीरोमायोसिन, ठीक है। तो ईच मीरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स, एक ग्लोबुलर हेड है जिसको हम हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं, एक शॉर्ट आर्म और टेल है जिसको हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है। तो द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एट एन एंगल फ्रॉम ईच अदर ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन, ठीक है। द ग्लोबुलर हेड हैज एन एक्टिव एटीपी एंजाइम एंड बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव, ठीक है। आप बना ले, तो ये पूरी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो भैया क्या दिख रहा है हमको, दिख रहा है मुंडा, इसको दिख रहा है इसका मुंडा ग्लोबुलर हेड, उसके बाद हमको दिख रहा है क्रॉस आर्म जो लटका रहता है, और उसके बाद हमको तीसरा चीज दिख रहा है इसका टेल, जो कि लाइट मायोसिन का बना है बेसिकली। क्या है, लाइट मीरोमायोसिन है, हाँ, लाइट मीरोमायोसिन है जो है हेड मीरोमायोसिन, ठीक है। मुंडा, इसको हमको दिख रहा है इसका मुंडा ग्लोबुलर हेड, उसके बाद हमको दिख रहा है क्रॉस आर्म जो लटका रहता है, और उसके बाद हमको तीसरा चीज दिख रहा है इसका, ये हो गया ये, और बीच वाला कौन था, शॉर्ट, ये बीच वाला जो है ये जो इसको कहते हैं शॉर्ट, शॉर्ट आर्म। ठीक। हेड और शॉर्ट आर्म को हम मिला दें, हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दें तो ये क्या बना रहा है, ये हमारा हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दें तो प्रोजेक्ट आउटवर्ड रेगुलर इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये बनता है क्रॉस आर्म, ये बनता है क्रॉस और ये, ठीक है। हेड बना हुआ है एचएमएम का या हेवी मीरोमायोसिन, ठीक है। ये किसका बना है, एचएमएम या हेवी मीरोमायोसिन। टेल बना हुआ एलएमएम का है या लाइट, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक। बहुत अच्छे। इसमें दो साइड्स हैं, इसमें दो साइड्स हैं। पहला साइड को हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइड और दूसरा साइड को हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइड, दूसरे साइड को हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइड। ये जो ब्लू वाला है इसको हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिन से बाइंड हो जाता है जब 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 ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोनिन सी से बाइंड हुआ और उसने इनहिबिटरी एक्टिन साइट को हटाया, उससे हटा हुआ। जो है इसको हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइड। या एटीपी तो चाहिए ना भाई, अच्छा, क्या अगर अटैच हो जाएगा फिर एटीपी चाहिए, एटीपी लग के इसको स्लाइडिंग होगी उसकी। बाइंडिंग साइड मजेदार हो गया तुम, बढ़िया, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइड का एंजाइम होता है एटीपी एंजाइम, या ठीक है। एक्टिन साइड और एटीपी साइड ऊपर नीचे होगा तो फर्क पड़ेगा, बेटा स्ट्रक्चर उल्टा करना है तो तुम्हारे रंग डाल के पीछे समझ कर है ना, कोई बात नहीं। कैसा उल्टा हो गया, क्या उल्टा हुआ, ठीक है, सही तो बात। अरे यार से एटीपी बाइंडिंग साइड माना कोई बात नहीं, एटीपी बाइंडिंग साइड ठीक है। तो आगे हमारा एटीपी बाइंडिंग साइड, ये रहा एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर की तरफ है, एटीपी नीचे की तरफ है। और आगे हमारा एक्टिन कोई बात नहीं, ठीक है। हां कोई बात नहीं, माना कोई नहीं, भागने की जरूरत है ना, माना कोई नहीं, भागने की। अरे कोई बात नहीं, कोई बात समझ गया, माना कोई चलता है, ठीक है। देखो क्यों ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइड, एक्टिन फंसेगा ना, एक्टिन फंसेगा मायोसिन के साथ, इसलिए ऊपर एक्टिन बाइंडिंग, ठीक है, रीजन, ठीक है। एक्टिन फंसेगा उसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइड, ठीक है। समझा ठीक है, अब हो गया स्ट्रक्चर हमको पूरा समझ। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर बाइंड कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अब क्या देखते हैं हम, अब वही देखते हैं जो हमें देखना चाहिए, मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जी एक्टिन से ग्लोबुलर एक्टिन से जो है पॉलीमराइजेशन होकर एफ एक्टिन बनता है, याद रखना। मोटर लगा मोटर और एक टर्म इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, देखो दो टर्म तुम सुनने को मिलेगा, एक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एक है मोटर एंड प्लेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस डब्ल्यू थ्योरी पहले नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ तुम समझा देंगे ताकि एनसीईआरटी की लाइन से तुम थोड़ा सहमति बनाओ, ठीक है। अब देखो क्या कहता है एनसीईआरटी इसको, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल फिलामेंट बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट, कहना चाहिए आप समझो, ठीक है। क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर, ठीक है। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद अ मसल फाइबर इज कनेक्टेड टू अ मोटर, ठीक है। तो जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड, समझा? ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली एक मसल फाइबर और एक मोटर न्यूरॉन जो कनेक्शन हो जाता है उनके बीच का, वो एक मोटर यूनिट बनाता है। ए जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है। अमेजिंग। मसल कॉन्ट्रैक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, बेसिकली दोनों एक ही चीज़। समझा? तो क्या करा मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे रिलेटेड है सीएनएस से, ठीक है। तो तो क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ, इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस, ठीक है। तो देखो सिग्नल है ना, सिग्नल है कहां से आया, सीएनएस से। सीएनएस से कहां गया ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमने देखा ना, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है, A5 सेंट्रल न्यूरॉन और एक मोटर फाइबर दैट इज मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन के साथ है, मोटर न्यूरॉन से कहां से मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल कनेक्ट्स अ मोटर यूनिट, ठीक है। तो ये क्या मोटर यूनिट के पास एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ऑफ मोटर एंड। क्या वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहां पे मोटर
न्यूरॉन और मसल मिल रहा है, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन और मसल का समागम हो रहा है, उसको हम मोटर एंडोक्लेट या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। उसको हम मोटर एंडोक्लेट या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। उसको हम मोटर एंडोक्लेट या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक 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 है, कोई दिक्कत मतलब कोई मसला है मेरा, ये मसला बॉडी मतलब बिना जिम के, ठीक है, ये मसला, ठीक है। अब ये मसल कहाँ से, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 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 लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट सिग्नल कहाँ से है, सीने से कहाँ कह रहा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान सुनो, 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 क्या हो गया, तो एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल मैंने बताया डीपोलराइज हो गया मेरा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाद दबा दबा के, इसके बाद दबा दबा के क्या होता है, इसके बाद दबा दबा के क्या होता है, इसके बाद दबा दबा के है कैल्शियम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करेगा कैल्शियम, ले ले कैल्शियम, ठीक है। ये कैल्शियम आयन जो है ये बाइंड कर जाएगा सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ, ये बाइंड कर जाएगा सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ, किसका बाइंड करेगा, ये बाइंड कर जाएगा सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ, और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस करेगा किसमें, एक्टिन में। और क्या करेगा ये, इट विल एक्सपोज द बाइंडिंग साइट, एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्सपोज द बाइंडिंग साइट, ट्रोपोनिन बेसिकली मास्क ऑफ नहीं हट जाएगा और एक्टिन पे से, और मायोसिन एक्टिन के फिलामेंट के साथ जुड़ जाएगा। मायोसिन में क्या हो रहा है, अब मायोसिन के हेड में, मायोसिन के हेड में एटीपीएस एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपीएस में, ताकत मिला इसको, तो ये ताकत मिला फंदा की तरफ गया, फंदा की तरफ फंस गया एक्टिन मायोसिन, ठीक है, फंदा की तरफ फंस गया एक्टिन मायोसिन के साथ। तो उसके बाद क्या होगा, द हेड, द मायोसिन हेड प्रोट्रूड्स इनटू द एक्टिन एंड फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज, एंड फॉर्म्स अ क्रॉस फंदा बना गया, फंदा बना गया, ठीक है। पहले स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, मायोसिन हेड पे एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ और ये बना दिया फंदा, ये पूछ लिया ठीक है, क्रॉस ब्रिज बना दिया। यहां पे मायोसिन हेड बाइंड्स एक्टिव टू फॉर्म क्रॉस, बना दिया, बनाया नहीं, जल्दी बताओ, बनाया नहीं, बना दिया, बना दिया। ठीक है, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइसिस एटीपी बिकम ओरिएंटेड एंड एनर्जाइट रिओन, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर दिया एटीपी, अभी वही है, बस जुड़ गया बना दिया, उसके साथ, बनाया नहीं, जल्दी बोलो। क्रॉस ब्रिज, स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद स्लाइडिंग होगा, तो मायोसिन क्रॉस ब्रिज रोटेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमिया, पावर स्ट्रोक देता है, ऐसे घुमाता है, ऐसे। तो समझ लो कि कौन कैसे करते हैं, दो भी करते हो ऐसे, दो भी करते हो ऐसे देते हैं, तो ये पावर स्ट्रोक है। तो देखो ये बॉडी का, तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट किए, तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन वैसे रहेगा, फुली कॉन्ट्रैक्ट पे इस पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन फुली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पावर स्ट्रोक के ओवरलैप कर रहा है, मतलब मायोसिन एक्टिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, मायोसिन एक्टिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब रिलैक्सेशन के लिए क्या है, फिर से एक और एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो गया, अब नहीं भी हटाओ, इसको निकालने में मान लो फंस गया, तो निकालने में भी एनर्जी लगेगा, कुछ फंस गया, निकालने में भी एनर्जी लगेगा, तो ये एनर्जी होता है, ये इसमें अगेन एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज और ये वापस अपनी जगह पे जाने के लिए, ताकि ये फिर से रिलैक्स हो जाए एटीपी। याद रखिएगा एटीपी क्रॉस ब्रिज बनाने में और क्रॉस ब्रिज तोड़ने में दोनों में एटीपी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एटीपी इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर टू इवन ब्रेक द एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, बिल्कुल, ठीक है, फॉर्मिंग होता है, फॉर्मिंग ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस। आई तो अन्युलर सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोप्लाज्म, दिस स्प्रेड्स टू द मसल फाइबर कॉलिंग द कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म, तो एसिटाइल कोलिन की वजह से सबको एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोप्लाज्म, दिस स्प्रेड्स टू द मसल फाइबर कॉलिंग द कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म, इंक्रीजिंग कैल्शियम या तो बाहर से कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, binds with the subunit of troponin and thereby remove the mask of actin site from myosin, ठीक है। Utilizing the ATP, the myosin head now binds to the exposed site of actin forming मास्किंग ऑफ बेसिकली कैल्शियम आयन लेट्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जैसे कि मैंने टीपीसी, और इससे हट जाती है, अनमास्किंग हो जाती है जो एक्टिन मायोसिन एक्टिव बाइंडिंग साइट। utilizing the ATP, the myosin head now binds to the exposed site of actin forming a cross bridge, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एटीपी लगता है and pulls it toward the center, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। It is clear from the above step that during shortening of muscle, contraction of I band gets reduced whereas A band retains the length, याद रखिएगा। तो size of या length of I band reduces during contraction, लिखिए during contraction क्या होता है, I band shorten करता है, बिल्कुल, ठीक है, A band ए बैंड भी सिग्नल शॉर्ट, नहीं ए बैंड क्या था, सिर्फ एक्टिन का बैंड तो नहीं, वो नहीं करता, एच जोन जो था Sarcomere shorten, या शार्कोमियर खुद शॉर्टन Sarcomere होगा, shorten, कॉन्ट्रैक्शन, important। एच जोन भी शॉर्टन उसके होगा। बाद क्या हुआ, the myosin releasing the ATP and goes back into the relaxed state and cross bridge is broken, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head in the cycle of cross bridge formation and breakage causes further slide, तो इस तरह से further sliding होता है और इसको हम लोग sliding filament कहते हैं। समझ में आ गया, या समझ में आ स्लाइड ठीक है। अब इसके बाद कैल्शियम आयन दोबारा बाहर फेंक दिए जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसको देखो, देखो दिखाना अच्छा दिखाइए अब मसल, तो अब ध्यान से देखना फिजियोलॉजी ऑफ मटल कंट्रैक्शन। तो न्यूरो मस्कुलर एक्शन पोटेंशियल ये मैं क्या करूंगा, न्यूरो मस्कुलर एक्शन पे एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल ये वाला एक्शन पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल ठीक है, देखो ये देखो ये हमारा मसल फाइबर, ठीक है, अब देखो मायोफाइबर मायोफाइबर एक्टिन और मायोसिन में देखो कॉन्टैक्ट देखो, तो ये सिर्फ पावर स्ट्रोकिंग मूवमेंट, पावर स्ट्रोकिंग मूवमेंट कहते हैं ना, इसी को कहते हैं पावर स्ट्रोकिंग मूवमेंट। देखो एक्शन पोटेंशियल है न्यूरो मस्कुलर एक्शन पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज किया कैल्शियम आयन, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन की वजह से यहां पे रिलीज हुआ कैल्शियम आयन बाइंड करके हमारा मायोसिन हेड के साथ, ठीक है, ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक एक्शन पोटेंशियल है, तो ये रिलीज किया कैल्शियम आयन, अब ये रिलीज करा कैल्शियम आयन रिलीज करा, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कैल्शियम आयन बाइंड करके ट्रोपोनिन के सबयूनिट के साथ, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंजेस कर दिया ट्रोपोनिन से, तो क्या हुआ एक्टिन का एक्टिव साइट मायोसिन दिया, यहां पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ जिससे ये क्रॉस ब्रिज बना, अब ये क्रॉस ब्रिज देखो खींचा इसको कॉन्टैक्ट करा, ये क्रॉस ब्रिज देखो कॉन्टैक्ट करा, ठीक है, कॉन्टैक्ट करा फिर रिलैक्स कर दिया, फिर कॉन्टैक्ट करा फिर रिलैक्स इसको पावर स्ट्रोकिंग कहते हैं, दिखा बेटा दिखा देखो, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखो कॉन्ट्रैक्शन और ऐसे चप्पू की तरह पीछे खींच रहा जब तक इसमें हंगा है, वाह। दिखा पाया नहीं, देखा देखा देखा, एक बार फिर देख लो, दिखा ना, फिर से मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से देखते जाना, ठीक है भैया, सीएनएस से मैं इंपल्स आया कहां पे, मोटर एंड प्लेट पे जा रहा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जा रहा है, देखिएगा 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 न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे आएगा, तो ये मुझे दिखा रहा है मायोफाइबर वगैरह दिखा रहा है हमको, ठीक है, देखो ध्यान से या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो क्या हुआ, देखो ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल कहां, मोटर एंड प्लेट पे, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या हुआ, यहां पे रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है सार्कोलेमा देखो, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है सार्कोलेमा, ये जा रहा है एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम खूब सारा कैल्शियम रिलीज किया, ठीक है, ये कैल्शियम बाइंड कर गया ट्रोपोनिन सी के साथ, इसने स्ट्रक्चर चेंजेस किए और एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर दिया। मायोसिन के हेड पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी उसके साथ जाके चिपक गया और बाइंड कर गया, क्रॉस ब्रेक बनाया, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, रिलैक्सेशन के लिए फेसिक लगेगा और ये रिलैक्स। तो ये बेसिकली कैल्शियम रिलीज किसने किया, बाहर से आया ये, पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आया। समझ रहे हो, इन सार्को जो है प्लाज्मा, समझ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, ठीक है, ठीक है, सब एक बार नोट कर लिया, एक बार नोट कर लो, समझ आ गया, एक बार नोट कर लो। 10-12 अंगूठे उठा दिए। लेट्स गो। तो अभी हम देखते हैं अब उस कैल्शियम आयन का क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक सिस्टम नेम वापस भेज दीजिए, तो दोबारा से जो है एक्टिन फिलामेंट साइट कम बंद हो जाएंगे ट्रोपोनिन के द्वारा। आगे सब क्लियर हो गया। मायोसिन ट्रोपोनिन के सब यूनिट से बाइंड करता है या फिर ट्रोपोमायोसिन, बेटा मायोसिन एक्टिन से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन के सब यूनिट से बाइंड करता है, कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से। कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, सिंपल। और फिर वो जो है अनमास्क कर देता है अपनी एक्टिन मायोसिन की साइट को। क्या कौन सा काम किया, बेटा आम को गुटली क्यों नहीं, ये पकड़ लो मेरे बेटा मारोगे, पढ़ाना काम मेरा पढ़ना तुम्हारा, जो अपना काम कीजिए, ठीक है, हम तुम्हारे पर्सनल नहीं करना, इसी में चलो एडवांस स्टार्ट, सॉरी इसी में गलती हो गया, पहले बात आप लेते कैल्शियम आयन इज पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम, ठीक है, वापस कैल्शियम कॉन्सेंट्रेट वापस, ठीक है, फिर से मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट हो गया, वापस अपने चला गया, तो रिपीटेड एक्टिवेशन मसल लीड। तो बेसिकली बाहर से नहीं आया था कैल्शियम आयन, ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आया था, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म में गया था, वहाँ से ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ, अनमास्किंग की, अब दोबारा से ट्रोपोनिन से हटेगा, ट्रोपोनिन दोबारा मास्क कर लेगा एक्टिन मायोसिन साइट्स को। ओके, तो रिपीटेड एक्टिवेशन मसल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेटेड, इसको बोलते हैं गन। या दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ये जो हमने देखा था, ये भी मैं बता दूं, अनमास्किंग वगैरह जो भी है, या एनारोबिक कंडीशन के द्वारा ग्लाइकोलिसिस से हमारे अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन किस तरह का, लैक्टिक एसिड, मायोग्लोबिन इज हाई इन स्मूथ मसल और ये 2 एटीपी नेट निकालता है, याद हो तो, पर लैक्टिक एसिड हमारे लिए फैटिक कर देता है। एंड मायोग्लोबिन इज लो इन व्हाइट मसल, व्हाइट फाइबर्स में याद रखिएगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन कम होगा और रेड मसल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन रेड मसल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज़्यादा होगा। तो ये नॉर्मल स्टेज पे है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे, और ये मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एच जोन खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्ट में एच जोन इज बिल्कुल मैक्सिमल खत्म। कॉन्ट्रैक्ट हो, एक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो फूल है ना, तो क्या होगा इस पे, अगर आई और ए बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो जाए, दो आई बैंड भी ओवरलैप हो जाए, तो मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्ट इसमें एच जोन खत्म हो जाएगा। अरे वाह, आप इंडिया का पापा भी यहाँ चैट में मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्ट में आई बैंड का ओवरलैप, मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्ट में आई बैंड का ओवरलैप। या अब जो है हड्डी वड्डी पढ़ लेते हैं हम। तो स्केलेटल सिस्टम में आते हैं बोन और कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, द फॉर्मर फॉर्म्स अ हार्ड मेटेरियल कैल्शियम सॉल्ट, बोन होता है ना, हार्ड होता है, नॉन लाइबल होता है, कार्टिलेज लाइबल होता है, ठीक है, एंड लैटरल लाइबल कैल्शियम सॉल्ट होता है इसके अंदर, कॉन्ट्रेटिन सॉल्ट्स होते हैं, बोन में 206 बोन होते हैं, फ्यू कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, अडल्ट में 206 बोन होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में 260 होते हैं और बच्चे में 270 होते हैं, ठीक है, तो एम्ब्रियो में लिखो, या एम्ब्रियो में 260, अरे जरूरी नहीं है भाई, 306 ठीक अच्छा है, क्या होता है एक्चुअली आर्टिकुलेशन ऑफ बोन होता है, इसलिए नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाते हैं, आर्टिकुलेशन मतलब जॉइनिंग ऑफ बोन होता है, फ्यूज इसलिए नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ बोन्स कम, ठीक है, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम समझा रहे हैं। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर 80 होती हैं, स्केलेटल सिस्टम कितना भैया, 80 बोन्स। दूसरा है एपेंडी तो कितनी रह गई, 206 यानी कि क्यूलर 26, स्केलेटल सिस्टम कितना है, वो 126 और 226, हाँ 126 वो स्केलेटल सिस्टम होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है, और साथ के साथ करते हैं, ठीक है, ताकि दोस्तों लिखते जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाफट करते हैं, चैट में पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो एक्सियल शुरू करते हैं, अब करते हैं एक्सियल फटाफट, ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम तुरंत हो जाएगा। अब तो सबसे पहले आते हैं स्कल, सबसे पहले आते हैं स्कल, स्कल में क्या है सबसे पहले, क्रेनियम बताते जाएंगे, देख लेंगे, क्रेनियम तुमको याद ही होगा ना, अब देखते हैं जिसको याद विजुलाइज करेगा, फ्रंटल, पैराइटल, या टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, इथमॉइड, स्फीनॉइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो फ्रंटल एक होता है, दिखा देंगे, विजुलाइज करेंगे, जितना भी हम बोल रहे हैं सबका हिसाब देंगे, ठीक है, ऑक्सीपिटल एक, इथमॉइड एक और स्फीनॉइड एक, ठीक है, फ्रंटल एक, ठीक है, पैराइटल ये ऐसी, ये 2, फिर कान के पास ये भी 2 इधर उधर की, ओसिपिटल पीछे एक, ये सारी, और फिर इथमॉइड और स्पिनॉइड एक एक। स्पेशल वाला कौन सा वाला तुमको स्पेशल सिस्टम से करना है, ठीक है, इसे करना है, ये करना है, ये रहा, तो ये देखो ये हमारा हैंडसम लौंडा है, ठीक है, स्ट्रेट वाला ठीक है, तो दिस इज द फ्रंटल, दिखा दो फ्रंटल, हां या नहीं जल्दी करेंगे, हेलो हेलो नहीं तो रात में आएगा साथ में, दिखा दो फ्रंटल, शाबाश, इस साइड वाले जो खोपड़ी तोड़ है, ये टेम्पोरल है ना, ये भैया पैराइटल है, पैराइटल है, पैराइटल है, पैराइटल है, ये भैया ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपिटल है ना, तो क्या लिखा को फ्रंटल, ऊपर की तरफ पैराइटल, साइड की तरफ टेम्पोरल, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, देखिए सबको, और ये जो अरेंजमेंट देखो इसको कहते हैं सूचर, ये जो अरेंजमेंट होगा, ये दिखाई इसको कहते हैं सूचर है ना, जिस हिसाब से लगाया इसको कहते हैं सूचर, सबको स्पिनॉइड इथमॉइड, तो देखो और देखो स्पिनॉइड इथमॉइड, तो ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, इसको अगर हम आइसोलेट करते हैं या दूसरे को फेड करते हैं, ठीक है, तो ये देखो इसको जोड़ा है, अगर हम बात करें क्रेनियम और फेशियल बोन को जो जोड़ा है इसको कहेंगे इथमॉइड, ठीक है, आगे से मतलब फेशियल बोन को क्रेनियम के साथ जोड़ा है इसको कहेंगे इथमॉइड, फेशियल बोन को क्रेनियम के साथ जोड़ा है इसको कहेंगे इथमॉइड, अच्छा, अच्छा, दूसरा है स्पिनॉइड, स्पिनॉइड देखो बताते हैं, अच्छा ये जो टकले के साइड में, ये ना फ्रंटल है ना पैराइटल ना ऑक्सीपिटल, ये बेसिकली इथमॉइड बोन का पार्ट है, हाँ ये हो गया इथमॉइड। अब ये देखो ये वाला ये हमारा स्पिनॉइड, स्पिनॉइड क्या है, स्पिनॉइड एक बेस बना रहा है जिससे मेरा क्रेनियल बोन जुड़े हुए हैं, स्पिनॉइड एक बेस बना रहा है जिससे मेरा क्रेनियल बोन जुड़े हुए हैं, तो आर्टिकुलेशन ऑफ क्रेनियल बोन टुगेदर कौन कर रहा है, स्पिनॉइड, आर्टिकुलेशन ऑफ क्रेनियल बोन टुगेदर कौन कर रहा है, स्पिनॉइड, ठीक है, आर्टिकुलेशन ऑफ क्रेनियल बोन टुगेदर कौन कर रहा है, स्पिनॉइड, ठीक है, तो स्पिनॉइड बोन इज फाउंड एट द बेस ऑफ द स्कल एंड द इंटीरियर मीडियन फोसा, बोन इज बॉडी, ठीक है, समझा, दिखा जो भी है बेसिकली अपनी क्रेनियल उसको एक बेस दे रहा है, ठीक है, तो स्पिनॉइड क्या डाला। है, ठीक है, इथमॉइड इसका फेशियल को जोड़ा है, तो
तो मैंने क्या कहा पीछे पीछे कुछ नहीं होता, ओसिपिटल एंड होता है, अंदर होता है इसके अंदर, जो फेशियल और उसको जोड़ता है इथेमॉइड, और उसके बेस पे जिस बेस बेसिकली पीछे होता है स्फिनोइड। स्फिनोइड के बेस पे सारी क्रेनियल नर्व्स जुड़ी हुई हैं। इथेमॉइड क्या कर रहा है, फेशियल एंड क्रेनियल क्रेनियल बोन्स आर्टिकुलेट। ठीक है, ये हो गया क्रेनियल। हमारे पास ठीक बोन का है। हिसाब किताब हो गया 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 8 बोन का हिसाब किताब हमने यहाँ पे कर लिया, कितना लगा लिया 8 बोन का हिसाब किताब हमने कर लिया, या ठीक है। 80 में से 8 हो गया 10%। तो अगला मतलब एक्सियल स्केलेटन का जो है 10% तो हमारा सिर में ही है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, एक्सियल में जो है बेसिकली 180 होती है और अपेंडिकुलर में 126 होती हैं। तो अपेंडिकुलर नाम याद रखना। ये क्या करता है, क्रेनियल बोन का आर्टिकुलेशन। इथेमॉइड क्या करता है, फेशियल बोन को क्रेनियल बोन से जोड़ता है। और किसका फेशियल को जोड़ा है क्रेनियम से, cranium। फेशियल को क्रेनियम से। या ये हो गया क्रेनियल। हमारे पास कितने बोन का हिसाब किताब हो गया 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 8 बोन का हिसाब किताब हमने यहाँ पे कर लिया, कितना लगा लिया 8 बोन का हिसाब किताब हमने कर लिया, कितना लगा, ठीक है। अगला दूसरा है फेशियल। फेशियल चला कितना बोन होता है 14 होता है, देखिए हिसाब देखो भैया। यही सवाल है, क्रेनियल बोन का आर्टिकुलेशन कौन करना है, ये स्फिनोइड बोन। नेजल फेशियल, ठीक है। इन्फीरियर टर्मिनल्स टर्बिनल 2, लैक्रिमल 2, पैलेंटाइन 2, ज़ाइगोमैटिक 2, ठीक है। मैक्सिला 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। वोमर 1 13 और मैंडिबल 1, वोमर 14 1 और मैंडिबल 1। मैंडेबल तो जॉ की होती है, मैंडेबल क्लॉ याद है, तो जबड़े जैसा क्लॉ। चलो देखिए सर, तो यहाँ देखो ध्यान से, नोजी नोजी के ऊपर नेजल है, ठीक है। नेजल आया नेजल आया नहीं, नेजल 1 2 दो 3 है 4 ये। 5 ठीक है। नेजल ठीक है, आपने बॉडी में फिर ठीक है। अब आगे नेजल कौन का भाई, इंफीरियर टर्मिनल इसको कहते हैं नेजल कौन का, ठीक है। 1 2 2 नेजल कौन का, ठीक है। नेजल आ गया, नेजल कौन का, ठीक है। चीक बोन ज़ाइगोमैटिक, चीक बोन ज़ाइगोमैटिक, मैक्सिला 2, अच्छा, चीक बोन को जाइगोमैटिक बोलते हैं, मैक्सिला ये है, ठीक है, आगे की। ठीक है। यहाँ पे होगा पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, मतलब लैक्रिमल देखो, ये वाला हो गया लैक्रिमल, ये वाला हो गया लैक्रिमल, ठीक है। और यहाँ पे होगा पैलेंटाइन, कहाँ गया पैलेंटाइन, हाँ ये ये पैलेंटाइन यहाँ है ना, पैलेंटाइन बोन पैलेंटाइन टॉन्सिल आ गया, हमारा पैलेंटाइन को आइयो, ठीक ठीक है, है। फिर अंदर देखो की 1 2 नेजल, ठीक है, 2 नेजल अंदर की तरफ, नेजल कौन का 2, ठीक है। अंदर की तरफ नेजल कौन का 2, क्या इंफीरियर टर्मिनल 2 2 4 हो गया, ज़ाइगोमैटिक 6, ठीक है। मैक्सिला 8, पैलेंटाइन 10, ठीक है। और लैक्रिमल 12, ठीक है। ये वाला हो गया वोमर, ये वाला हो गया वोमर नाकाटी, ठीक है। और नीचे वाला हो गया मैंडिबल, ये वाला हो गया वोमर, ठीक नाकाटी हो है। गया। मैक्सिलरी और मैंडेबल जो बनाते हैं। दिखा कुछ, दिखा कुछ या नहीं, दिखा कुछ या नहीं, दिखा कुछ दिखा कुछ बता रहा है। नेजल 1 2, ठीक है। नेजल कौन का यहाँ पे, लैक्रिमल यहाँ पे, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिला यहाँ पे, पैलेंटाइन तो मेन बात है, जाइगोमैटिक चीक बोन होती है हमारी, ठीक है। और जो है भाई मैक्सिलरी अपनी ये होती है, जो मैक्सिलरी और मैंडिबल यहाँ पे, मैंडिबल यहाँ, वो मर गया, ठीक है। चलो आई आई तो ये आ गया 41, ठीक है। 14 और 8 कितना होगा, 14 और 8 कितना हो गया 22, ठीक है। कितना हो गया ओके, ठीक है। आई बराबर 22 होता है ना, 6 6 20 22, ठीक। ये रहा कौन कौन सा भैया, नेलियस, ठीक है। इंकस, इनका स्टेप्स। स्टेपीज, ठीक है। इसको कहते हैं हैमर, ओह, एनविल, स्टिरअप, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ठीक है। इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट लिख लीजिए। और इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है या बॉल, स्टेपीज हमारा या स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट मसल, यार स्टेपीज हमारा स्मॉलेस्ट मसल। पैलेंटाइन का यहाँ अंडर, यहाँ पैलेंटाइन कौन सा होता है उधर की तरफ, ठीक है। ये वाला हो गया 3 + 3 दैट इज 6, ठीक है। और हाइवाइड बोन होगा दैट इज 1, ये होता है, तो 2 कान होते हैं इसलिए 6 हो जाएंगे। ये होता है, ये देखो हाइवाइड बोन, टंग में हाइवाइड बोन, ये यस। वाला होगा, ये होता है हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन इज ओनली बोन इन योर बॉडी दैट इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन, ठीक है। याद रखिएगा, हाइवाइड बोन इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन, ठीक है। हाइवाइड बोन इज नॉट नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन। या 29 बोन का हिसाब हमने दे दिया, ठीक है। 29 का हिसाब हमने दे दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिपेयर, रिप केज, ओके। रिपेयर में 25 बोन सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो रिप केज आ रहा है, क्रेनियम से भी। आते हैं रिपेयर। और टंग में हाइवाइड, ये याद रखना भाई। और मेलिस इनकम स्टेप्स हमने देख ही लिया, वो अच्छे से हम ईयर में देखेंगे। रिपेयर में 25 अभी रिप केज, ठीक है। कितना, एक स्टर्नम, ठीक है। 12 पेयर्स पेयर ऑफ रिप्स। लिफ्ट 24 हो गया, जिसमें कितना सिंपल है। 7 ट्रू होता है, 3 फॉल्स होता है और 2 फ्लोटिंग। 7 ट्रू होता है, 3 फॉल्स होता है और 2 फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, ठीक है। स्टर्नम का प्रोसेस देखें तो पहला जो पार्ट इसको कहते हैं हेड, या इसको हेड या मेनुलियम कहते हैं, ठीक है। स्टर्नम का पार्ट दिखाई रहेगा, इसको कहते हैं हेड या मेनुलियम, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं बॉडी, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं ज़ाइगोइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये बॉडी है और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको ज़ाइगोइड प्रोसेस, ठीक है। और ओके। देखो देखो देखो, तो ये स्टर्नम टाइगर दिखा है, इसको मेनुलियम कहते हैं। ये बीच वाला बॉडी हो गया और नीचे वाला ज़ाइगोइड प्रोसेस, ठीक है। ये वैसे, ठीक। अब देखो 2 1 2 3 4 5 6 7, अगर पीछे से वर्टिकल कॉलम और आगे से स्टर्नम में जुड़ा है तो उसको हम ट्रू कहते हैं। अगर पीछे से वर्टिकल कॉलम और आगे से लास्ट रिब के साथ जुड़ा है तो उसको हम फॉल्स कहते हैं। और 2 होता है मेरा फ्लोटिंग रिब, 2 होता है मेरा फ्लोटिंग रिब जो विसरल ऑर्गन को बताया जाता है, पीछे से जुड़ा है आगे नहीं जुड़ा, ठीक है। ठीक है, आगे नहीं जुड़ा तो वो हमारा सेकंड 2 क्या हुआ, कहां जुड़ा है, पीछे से वर्टिकल कॉलम, पीछे वर्टिकल कॉलम और आगे स्टर्नम, ठीक है। 7 जो है पीछे वर्टिकल कॉलम एंड फ्रंट में लास्ट रिब, ठीक है। और फ्लोटिंग फ्रंट में, अच्छा जो लास्ट रिब है उसी के साथ फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, वो 3 होती हैं याद हो, अगर फोटो आपके दिमाग में आ रही है, मेरे में आ रही है। कॉलम एंड इट प्रिवेंट्स किडनी
यस 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 ओनली बाय व्हाट वर्टिब्रल। विल हैपन इज मैनुअल ब्रेक आउट ब्रेक विसरल। दिखाते हैं तो बता देगा तो अभी कितने निकले, 29 और 25 हो गई है, तो 50 और 4 कुछ हो गए दिक्कत कर दिया 54। अब आते हैं वर्टिकल कॉलम एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फटीग है ना एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड दर्द होता है अच्छा वो जो वर्टिबल कॉलम देखते हैं वो अब एक्सियल वर्टिकल स्केलेटन में। कितना भैया 26 कितना C7 T12 L5 S5 फ्यूज होकर गया 1 एक गिनेंगे T5 पे जो है अपने लंग्स पे ट्रैकिया डिवाइड होता है। L5 S5 फ्यूज होकर गया 1 एक गिनेंगे और पॉकेट्स 4 फ्यूज होकर गया 1 सर्वाइकल थोरैसिक लंबर ठीक है। सेक्रल और पॉकेट्स ठीक है तो कोकेक्स 9 होती थी मंकियों में, 9 होती हैं कोकेक्स, और सैक्रल 5 होती है, हमारे में एक एक ही बचे हैं। C1 को हम कहते हैं एटलस C2 को हम कहते हैं एक्सिस बस दो जानो ज्यादा जानकारी आपके सेट बहुत सारा ठीक है स्कल जो है हमारा डाई कॉन्डाइलिक होता है ठीक है दो कॉन्डाइल है डाई कॉन्डाइलिक होता है ये दो कॉन्डाइल होता है स्कल ठीक है तो 80 लोग एटलस के साथ जुड़ा है तो हिंज जॉइंट होगा ठीक है और एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है कहते हैं पाइवट जॉइंट Okay. लार्जेस्ट वर्टिब्रल बोन तो ओसिपिटल जो इसके साथ जुड़ा है एटलस के साथ, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, और जो एटलस और एक्सिस दोनों आपस में जैसे जुड़ी हैं उसको बोलते हैं पाइवट। यस बोन ये, तो पाइवट और ये जो है ओसिपिटल और ये हिंज, हिंज जैसे एक दूसरे को अलग नहीं होने देते हिंज या ओके। दो कॉन्डाइल होता है स्कल ठीक है तो 80 तो दो कुंडाइल हमने देखा ना, दो जगह जुड़ने की वो होता है। लोग एटलस के साथ जुड़ा है तो हिंज जॉइंट होगा ठीक है और एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है कहते हैं पाइवट जॉइंट लार्जेस्ट वर्टिब्रल बोन लंबर बोन होता है ठीक है बस इतना सवाल है लंबर बोन जो है इट इज लार्जेस्ट वर्टिब्रल। वर्टिब्रल ओके लंबर सबसे बड़ी बोन होती है वर्टिब्रल में, देख ही लेते हैं। पीछे मत ठीक है ये वाला जो एटलस है ठीक है अब तुमको समझ आएगा तो ये बताया देखो स्ट्रैटेजी दो रकम बैठा है इसमें डाई कॉन्डाइल चलता है ठीक है तो स्ट्रैटेजी ना Oh. उसका तीन जॉइन बना है ठीक है ठीक है ये दूसरा वाला जो फोकस होता है एक्सिस जो घुस गया एटलस में घुसा है दैट्स एक्सिस एक्सिस पाइवट जॉइंट जॉइंट टाइम सवाल जॉइंट ठीक है पाइवट ऐसे 9 वाला एक्सिस, ठीक या है। तुम्हारा सीटी C4 C5 C6 तो दिख रहा होगा नीचे में जा रहा है नीचे जा रहा है तो ये मोटे मोटे वर्टिब्रल है L3 और L4 ठीक है L3 और L4 में हम लोग करते हैं लंबर सबसे बड़े होते हैं। लंबा ठीक है डिस्टेंस माइनस ठीक है फिर ये सेकंड हो गया 5 बोन फ्यूज हो गए और ये पॉकेट्स हो गए 4 बोन फ्यूज हो गए और कितना भाई, एक बार 1 मिनट रुको, कितने हैं टोटल दोबारा से? तो C7 है, थोरैसिक 12 है, L5 है, और सैक्रल भी, ये सैक्रल भी 5 और कोकेक्स भी 9, कोकेक्स 9 है। तो 7 12 5 5 9, तो ऐसे है ठीक है। बस थोरैसिक याद करना 12 है, 5 5 पे डिवाइड हो जाता है थोरैक्स, वैसे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, पर हाँ देखने के लिए। नीचे में जा रहा है नीचे में जा रहा है तो ये मोटे मोटे वर्टिब्रल है L3 और L4 ठीक है L3 और L4 में हम लोग करते हैं लंबा ठीक है डिस्टेंस माइनस ठीक है L5 तक आखिरी है, ये हमारे सैक्रल और कोकेक्स, सैक्रम ये है, 5 बोन फ्यूज हो गए और ये पॉकेट्स पीछे 4 बोन ठीक है कोकेक्स। पॉकेट्स आपके बॉडी में वेस्टिज है पॉकेट्स आपके बॉडी में वेस्टिज दिखा आपको Yeah. पॉकेट्स आपके बॉडी में वेस्टिज ये वर्टिब्रल कॉलम कितना हुआ टोटल 80 बोन हो गया एक्सियल स्केलेटन समझ लो एक्सियल स्केलेटन समझने में कुछ समझ नहीं आएगा कुछ कैसा एक्सियल आपको कुछ ठीक है 80 बोन हो गई, 26 अपने मिला, 24 और 26 है, 24 नहीं वो पहले जो भी था। तो हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पूरा। लंबर बोन याद रखना सबसे ज़्यादा बड़ा वर्टिब्रल बोन होती है L5 आखिरी में, सैक्रल से भी बड़ी। ठीक है एक्सियल स्केलेटन एक्सियल को पढ़ ही लेते हैं। दो सेट बोन का होगा ये बड़ा बड़ा बता ठीक है दिमाग में ठीक है फ्लैट बोन में आता है लॉन्ग बोन में फीमर आएगा शॉर्ट बोन में कभी बोन इरेगुलर बोन में आएगा सिस्टम आएगा शेप बोन ठीक है पढ़ लाता है बाद में ठीक है देखें। प्लेन में फेशियल 22 बोन्स का ठीक ठीक 14 फेशियल में आ गया ठीक सिंगल यूशेप हाइड बोन इसमें ठीक मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल मेलियस इंटरस्पेस ठीक ईयर ऑसिकल जो है वर्टिब्रल कॉलम से 2 ऑसिकल कॉन्डाइल से जुड़ा होता है इसको हम डाइकॉन्डाइल कहते हैं ठीक है या डाइकोंडाइलिक स्कल बिल्कुल। तो क्रेनियल बोन कितनी होती है? 8। वर्टिब्रे कितनी होती हैं भाई? होती हैं अपनी कितनी, 7 12 5 5 9, तो ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपनी वो 8 हमारी होगी। क्रेनियल ऊपर की तरफ गिन लो ना, फ्रंटल 2 पैराइटल 2 ओसिपिटल, ये मेरे को 5 जो है 5 हो गई, और 1 ओसिपिटल 6, और 2 एक हायोइड और सिस्मोइड 8। फेशियल याद करने की जरूरत नहीं है, फेशियल बस माइनस कर लेना जो है 80 में से, फिर ईयर ओसिकल आ गए 6 ठीक है। और अपने वर्टिकल कॉलम भी अगर कभी भी निकालना हो तो एक लॉन्ग मेथड लें, क्योंकि आएगा नहीं फेशियल बोन। पर फेशियल बोन अगर आपको करनी है तो फेशियल बोन ऐसे याद कर लेना कि 14 ठीक है, फेशियल को 14 ठीक है। इसको हम डाइकॉन्डाइल कहते हैं ठीक डाइकोंडाइलिक स्कल। ये देखिए हायोइड बोन याद रखना, टंग की बोन होती है भाई। वर्टिब्रल कॉलम 26 ठीक है डॉर्सल पीछे की तरफ है ठीक स्कल से लेके या फ्रंट तक बनाता है इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करता है फर्स्ट वर्टिब्रल एटलस कहते हैं विच आर्टिकुलेट विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल ठीक है C7 T12 L5 S फ्यूज होकर 1 ऑसिपिटल 1 ठीक है नंबर ऑफ सर्वाइकल 7 है इट इज इन ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ठीक है वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है स्टर्नम फ्लैट बोन तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ नंबर ऑफ सर्वाइकल देखो 7 है इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स ठीक है। मिडिल ऑफ फ्लैट जिसे करता है स्टर्नम या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है स्टर्नम फ्लैट बोन होता है मिडिल ऑफ फ्लैट जिसे करता है ये वन देख लो ठीक है देयर आर पेयर 12 केस ऑफ दिस डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम ठीक है तो ये बनाता है ठीक है बाइसेप्स दोनों से जुड़ा हुआ है डॉर्सली देयर अटैच टू थोरैसिक वर्टिब्रल विद हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है पेज में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है यस आगे की तरफ हाइलिन कार्टिलेज होता है। अमेजिंग। 7 जो है ट्रू रिब्स होती हैं, 3 जो है फॉल्स रिब्स होती हैं, और 2 जो है फ्लोटिंग होती हैं। चौप पूरी टोटल 25 होती है। हमारा रिब केज 25 बोन से बना है, एक स्टर्नम और 12 पेयर रिब्स, जिसमें कि 7 3 और 2 ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग होती लेकिन है। हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ठीक है 8 9 10 डू नॉट आर्टिकुलेट टू 7 ठीक है तो इसको या, हम या, विद या। 8 9 10 10 पेयर ऑफ रिब डू नॉट आर्टिकुलेट बट टू द 7th रिब, जैसा कि मैंने बताया। या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स वर्टिब्रो कॉन्ड्रल क्योंकि कार्टिलेज से बना है तो कॉन्ड्रल होगा ठीक है
तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्टिब्रा से और कॉन्ड्रिया यानी कि दोबारा से इसी हाइलिन कार्टिलेज है, सेवन्थ बोन की, उसी से जुड़ जाता है ये। और जो अपनी सेवन्थ है वो अपनी वर्टिब्रा और स्टर्नल, वर्टिब्रा स्टर्नल बोन। तो फॉल्स जो है वो कौन सी होती है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल ये। लास्ट दो जो है वो नॉट कनेक्टेड, देखो देखो 14 लिप्स, ठीक है। तो ये पूरा रिप्रेजेंट आता है, ठीक है। तो ये आगे हमारे देखो बॉडी जाइगोट सब लिया हो गया। मैं एक सेल खत्म हुआ, ठीक। अब आते हैं पेंडिकुलर। हुआ अब आएंगे पेंडिकुलर पे। या हाथ और पैर, बेसिकली अगर आपके हाथ पैर तोड़ दूँ और चूतड़ों के पीछे से पकड़ के उठा दूँ तो हाथ पैर नीचे गिर के, और सब जो बचा है वो हमारा एक्सियल एक्सिस पे है, जो बेसिकली बॉडी की, और जो बॉडी से एक्सिस से दूर है हाथ और पैर फैला के, तो वो हो गया पेंडिकुलर, जो कि 108 हड्डी होती है। अब तो ये पेंडिकुलर में क्या क्या करते हैं, फोर लिम्स क्या है, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पेल्स 8, मेटाकार्पेल्स 206 बोन दिखा दूं भाई, क्या खेती करें आप क्या, और फैलेंजेस तो हम तो वही दिखा रहे हैं, तो इनको सही हो। देखिए फॉर्मूला 2 3 3 3 3 4 9 11 12 13, ठीक है। तो 8 9 10 11 12 13 14 16 16 30 हो गया 30 क्या आओ देखें दर्शन आप, ठीक है। तो 15 और 5 20 हो गए, 8 और 2 30, तो 30 और 2 हाथ होते हैं हमारे पास, तो ये 30 हो गया 30 क्या आओ देखें दर्शन आप अभिलाषी आपको दिखा देते हैं। तो ये जो है हमारा इसको हम फोल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो दिस फोल्डिंग ह्यूमरस देखा, ह्यूमरस वेरी ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस ये लंबा वाला बड़ा वाला है रेडियस, पतलू वाला रेडियस ठीक है। रेडियस अलग, ये इसके हिसाब से देखना, देखो क्या है व्हाट इज दिस, दिस इज अंगूठा, अंगूठा के हिसाब से इस तरफ है, ये है मेरा रेडियस, यहाँ पे बड़ा है इस तरफ वाला निकला है दैट इज रेडियस, और इस तरफ वाला जो है दैट इज अल्लाह, इस तरफ वाला जो है रेडियस, इस तरफ वाला जो है अल्लाह, ठीक है। ठीक है उसके बाद कार्पेल आ गया 1 2 ठीक है, नाम देख लेते हैं 8 कार्पेल हो गया, मेटाकार्पेल 3 4 5, और ये देखो ये फैलेंजेस 1 2 ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ठीक है। ह्यूमरस जिस कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमन, जिस कैविटी में आर्टिकुलेट करता है ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस जिस कैविटी में आर्टिकुलेट करता है इसको कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, आओ देख लें सब, ठीक है। ह्यूमरस तो याद रखना भाई, कार्पेल्स कितने होते हैं, 8 कार्पेल्स होते हैं जो हथेली में होते हैं कार्पेल्स। मेटाकार्पेल्स जितनी उंगली होती है उतने मेटाकार्पेल 5। फैलोजेंस कितने होते हैं, बेसिकली 3 छोटी उंगली में, 3 जो है अपनी इसमें मिडल फिंगर से साइड वाले में, रिंग फिंगर में, फिर मिडल में, फिर 3 में ये हो गए, 3 चौक 12 यहाँ हो गए, और 2 अंगूठे में 14 पूरे हो गए फैलेंजेस या। तो ये दैट्स प्रीटी मच इट, इसका डबल कर हेड ऑफ द देंगे। ह्यूमरस आर्टिकुलेट ज्यादा क्लियर बनाएंगे हम लोग, उसमें पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट इन द ग्लिनॉइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी ग्लिनॉइड, या। ठीक है। अब देखो तो द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग, ह्यूमरस यहाँ हाथ फोर आर्म में होती है, और ये जो अपना ये होता है नीचे वाला पैर, इसमें जो होती है क्या होती है, फीमर होती है काफ़ी सिंपल। रेडियस कौन सी होती है, जो अंगूठे के इधर होती है, ये ऐसे। अल्ना जो पतली इस तरफ होती है। विद अचीव्ड पेंडिकुलर ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पेल मेटाकार्पेल और फैलेंजेस, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये देखो इसका लगा इसका लगा, तो देखो ये तुम्हारा ह्यूमरस है, ये वाला ठीक है, ये वाला जो ग्लिनॉइड कैविटी, ये ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, एक्चुअली ये जो होता है ये फंडाई की वजह से हिंज बट ना नहीं करना, ठीक है। तो डेट नहीं आएगा, कभी डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। इग्नोर, ठीक है। अब आते हैं कार्पेल कौन सा कार्पेल बोलना याद रखना, ठीक है। तो कौन सा भैया स्कैपॉइड ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड, ठीक है। लूनेट पिसिफॉर्म ट्रिक्यूटियम कैपिटेटा, ठीक है। इसका नाम भी होगा या तो स्टॉप लेटिंग दोस पीपल टेल दैट, ठीक है। इन आर्ट के नाम पिसिफॉर्म भी ट्रिक्यूटियम हैं। कैपिटेटा, ठीक है। इसका नाम भी होगा या तो स्टॉप लेटिंग दोस पीपल टेल दैट, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। स्कैपॉइड कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में होता है, ठीक है। लूनेट ट्रिक्यूटियम पिसिफॉर्म ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम कैपिटेटा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। छोड़ो। तो मेटाकार्पेल आपको दिख रहा है, फैलेंजेस आपको दिख रहा है, ठीक है। मेटाकार्पेल आपको दिख रहा है, फैलेंजेस आपको दिख रहा है, ये हो गया 4 लिम्ब का, ये हो गया 4 लिम्ब, ठीक है। हाइंड लिम्ब की बात करेंगे, हाइंड लिम्ब क्या है, हाइंड लिम्ब तो मेटाकार्पल्स 5 ही होते हैं, याद रखना। कार्पल्स कितने होते हैं मैं पूछूँ दोबारा, 8 होते हैं। की बात करेंगे हाइंड लिम्ब, हां बेटा याद करो, क्या दिक्कत है, याद करो थोड़ा, कार्पल्स 8। कम से कम आपके पास एट्रीब्यूट है, मैं 2 उनकी नाम बता देता हूं, ठीक है। हां शायद पूछा ट्राई कार्ड, ये मेरा ही वाला है, ठीक है। एक का हम लोग यहां था सैंपल्स इन हाइंड लिम्स, ठीक है। हाइंड लिम्ब देखो क्या है, ये वाला मैं सुनने बोलोगे, ठीक फीमर है, 1 टिबिया 1 ठीक है। फिबुला, फिबिया, एक। फिबुला एक और, पटेला 1, नीकैप। ठीक है। टार्सल 7 7 टार्सल्स होते हैं, यानी कि कार्पल के जहाँ टार्सल वो 8 थे, यहाँ 7। मेटाटार्सल 5 5 या। phalanges? फैलेंजेस कितने, 5 14। अच्छा, फैलेंजेस सेम ही होते हैं इसमें और इसमें, ओके। ठीक है, ठीक है। तो फीमर 1 टिबिया 1 फिबुला 1 पटेला 1 टार्सल 7 मेटाटार्सल 5 फैलेंजेस, बता दें यहां डिफॉर्मेशन 2 3 3 3 3। बस जो लेग हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ टार्सल और कार्पेल का और नामों फीमर इज द का, लॉन्गेस्ट बोन, या ऑफ द जिसमें बॉडी। अटैच होता है उसको एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक है। अटैच एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, यस। नी कैप, इट इज अ सीसमॉइड बोन, इट इज अ सीसमॉइड बोन, ठीक है। टार्सल पैर वाला एडी वाला, और लार्जेस्ट टार्सल बोन को कैल्केनियम कहते हैं, सीसमॉइड जो कार्टिलेज से बनते हैं, टार्सल ये एडी होता है ना, पैर का, उसको हम कैल्केनियम कहते हैं। मेटाटार्सल कैल्केनियम। मेटाटार्सल फैलेंजेस, देखो तो ये फीमर है जिसमें अटैच है, इसको हम कहते हैं एसिटाबुलम, यहां पे अटैच कहते हैं एसिटाबुलम, ठीक है। अच्छा, तो ये कैविटी जो ग्लिनॉइड ने, ग्लिनॉइड की जगह ये जो ये है ये एसिटाबुलम। हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट, ठीक है। ये नी कैप है जिसको हम पटेला कह रहे हैं, ये बड़ा वाला टिबिया है, छोटा वाला फिबुला, ठीक है। ये हमारा टार्सल आ गया, देखो टार्सल, तो ये सबसे बड़ा वाला फिबुला छोटा होता है टिबिया से, फिबुला, ठीक है। ये टिबिया डिपिया बड़ी होती है, सबसे यस। बड़ा वाला कैल्केनियम कहते हैं। ये पैलेस है, 3 यूनिफॉर्म होगा, 1 2 3, ठीक है। एक
तो वो स्टार सेल 7 होते हैं बेसिकली, ठीक है। 3 यूनिफॉर्म होगा, 1 2 3, ठीक है। एक क्यूबॉइडल होगा और एक नेविकुलर होगा, एक क्यूबॉइडल होगा, नेविकुलर होगा, 7 होगा, छोड़ो। ठीक है। फिर मेटा सेल 1 2 3 4 5 और फेलिंजस हमारा 14, फेलिंजस हमारा 14, ठीक है। फेलिंजस हमारा 14 है। और फेशियल बोन भी 14 होती हैं। मेटाटार्सल और फेलिंजस, ठीक है। टेंशन में कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या ही होता है, बट ठीक है। कोई वो ये नहीं था मेटाटार्सल पर हमारा, ये ग्रेटर कैंटर है, ये जो है स्कैपुला के साथ जुड़ा है, ये तुम्हारा पटेला है। या तो ये तो हमारा नॉर्मल हाथ पैर हो गए। नेविकुलर यूनिफॉर्म कैल्केनियम अब क्यूबॉइडल इन होगा, वो नहीं है ये ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट। टॉल सेंटर्स नेवर टेक शॉट्स फ्रॉम कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये तो याद रखना। छोड़ो। सबसे लार्जेस्ट हासिल बस याद रखना, याद रखना सबसे लार्जेस्ट हासिल बस बस कैल्केनियम याद रखो। बस ठीक आधा नहीं है है। उसमें, बट तो कैल्शियम यहाँ पे अब भी दो गाड़ी लाता है, एक हम कहते हैं पेट्रोल गाड़ी, दूसरा कहते हैं पेल्विक गाड़ी, ठीक है। तो पेट्रोल गाड़ी एंड पेल्विक गाड़ी आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। ओके, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की बात करते हैं हम, जो गर्डल होते हैं हमारे बेसिकली। तो चलो इनको भी देख ही लेते हैं। विद द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ जोड़ता है गर्डल, ठीक है। तो इस गर्डल फॉर्म तो गर्डल का काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आएगा कि गर्डल का काम बेसिकली एक्सियल और अपेंडिकल जो है सिस्टम जो है, या जो भी कह लो स्केलेटल जो है, उनको आपस में जोड़ना। पेट्रोल गाड़ी की बात है, पेट्रोल गाड़ी की बात है। पेट्रोल गाड़ी तुम्हारा दो चीज का, एक क्लाविकल है, पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल गाड़ी तुम्हारे दो चीज का, एक क्लाविकल है और दूसरा स्कैपुला, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी तुम्हारा दो चीज का, एक क्लाविकल और दूसरा स्कैपुला। क्लेविकल ये स्कैपुला ये कुछ कंफ्यूजन है इसमें, क्लेविकल कॉलर बोन। चीज नहीं है, तब बढ़िया चीज नहीं है। ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, क्यों कंफ्यूज हो? तुम्हारा मार्केट चलो चलो यहाँ पे खड़ी हुई है, इसको कहां जुड़ा है, यहाँ से स्कैपुला जुड़ा और यहाँ से स्टर्नम, ठीक है। एक क्लाविकल है, दूसरा क्लाविकल है ना, यहाँ से कैसे जुड़ा, हेड ऑफ द स्टर्नम से, और यहाँ पे जुड़ा है स्कैपुला, यहाँ पे जुड़ा है स्कैपुला, है ना। ठीक है। तो पेट्रोल गाड़ी एक मिनट। हाँ, तो स्कैपुला इज द लास्ट एंगुलर फ्लैट बोन इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द तो बेसिकली जो इसने स्कैपुला का है, एक क्लेविकल ऐसे जाके यहाँ स्कैपुला से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सेकंड एंड confusion सेवेंथ ना वाला हो। होगा बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ, ठीक है। ठीक है, स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। सेकंड एंड सेवंथ रिब, तो याद रखना ट्रू रिब्स के बीच में, पहले छोड़ के जो ट्रू डॉर्सल फ्लैट रिब्स। ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड इज कॉल्ड स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट्स एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। तो क्लाविकल ठीक है, जो स्पाइन टाइप बन रहा है बेसिकली प्रोजेक्ट से फ्लैट एक्सपेंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसका एक एलिवेटेड रिज होती है स्कैपुला की, जो स्पाइन कहलाती है, वो प्रोजेक्ट करते हैं एक फ्लैट एक्सपेंडेबल प्रोसेस जिसको एक्रोमियन। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। हेड ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक जो वो है डिप्रेशन है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमन आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी के साथ। ठीक है। एक्रोमियन, तो जो क्लेविकल आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन, अब समझ आया कितनी देर से ये जो कह रहा क्लेविकल करेगा, वो ये है बेसिकली स्पाइन के ऊपर होता है एक्रोमियन, और क्लेविकल और जो बेसिकली ये अपना स्कैपुला ये जुड़ते हैं एक्रोमियन से। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये पूरे गर्डिल में मैं कह रहा हूँ, एक्रोमियन याद रखना। एक्रो मतलब अकड़ जोड़ने वाला एक तरह से। एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन प्रेजेंट इन द ग्लिनोइड कैविटी। अमेजिंग। क्लाविकल जुड़ता है कॉलर बोन के जहाँ से हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट। साथ, ग्लिनोइड कैविटी के साथ। क्लाविकल जुड़ता है कॉलर बोन के साथ, क्लाविकल जुड़ता है, ये जुड़ता है स्टर्नम और एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। या दूसरा स्टर्नम से आगे, और एक्रोमियन प्रोसेस जो अपनी स्कैपुला उसके वहाँ से। पहला इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल, दूसरा गर्डल इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। क्या हो गया 1+1 है ना, 1+1 तो ये पेल्विक गर्डल। क्या क्या हो गया, 3 बोन से बना होता है। कौन कौन सा 3 बोन से बना होता है? पहला होता है इलियम, दूसरा होता है इशियम और तीसरा होता है फ्यूज। 3 बोन से बना हुआ है इलियम, ठीक है। इलियम, दूसरा होता है इशियम, बोन का आर्टिकुलेशन बना है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट दैट इज 1+1 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ये गड्ढा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एसी टैबुलम। ये गड्ढा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एसी टैबुलम। यहाँ क्या होता है ओके आर्टिकुलेशन बना है एक पार्ट और दूसरा पार्ट दैट इज 1+1 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, तो एक पार्ट दियो बेसिकली 6 होती है, ठीक है। ये गड्ढा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एसी टैबुलम। ये गड्ढा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एसी टैबुलम। यहाँ क्या होता है आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ फीमर, आर्टिकुलेशन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी की तरह होता है ये, ठीक है। फीमर के हेड यहाँ पे आर्टिकुलेट करते हैं। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसका डायलेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका डायलेशन एसिटाबुलम को बेशक भूल जाए, पर वो जो अभी आर्कनोइड देखा था ना वो नहीं। ये सैक्रल बोन है, ये सैक्रल बोन है, ठीक है। हिप बोन, हां बेटा, आक्रोमिग्नम जो भी था, वो एक्रोनोइड जो भी था, ठीक है। हिप बोन, सैक्रम या, हां बेटा, स्पाइन यही कहीं भी प्रोजेक्शन निकला तो स्पाइन कहते हैं, ठीक है। और ठीक है। ठीक है, इट इज फॉर्म फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, प्यूबिस, ठीक है। कैविटी है एसिटाबुलम जिससे 5 बोन आर्टिकुलेट करेगा। 2 हाफ मीट्स इन द सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। तो फाइब्रस कार्टिलेज होता है प्यूबिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस एक फाइब्रस कार्टिलेज होता है, ये याद रखना। बेसिकली फाइबर है, इसलिए इसका डिसोल्यूशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। इसका जो इमूवेबल होता है, ठीक, खत्म हो गया हमारा पूरा, ठीक है। तो 130 60 60 10 60 120 120 40 124 और 2 126 सारे बोन मैंने आपको बता दिए। चलिए अब जो सवाल इस पे आएगा, जो हमने सवाल लिया है, सवाल आएगा आपके जॉइंट्स पे, ठीक है। पक्का इस पे 2 सवाल आएगा, ठीक है। एक या 2 सवाल इस पे 100% ध्यान रखना। 3 तरह का जॉइंट होता है, फाइब्रस, तो जॉइंट्स याद रख, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट कार्टिलेजनस और सिनोवियल, ठीक है। फाइब्रस हमारा इमूवेबल जॉइंट होता है, ओके। फाइब्रस कार्टिलेजनस, स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक है। एंड सिनोवियल हमारा फुल्ली मूवेबल होता है। साइनोवियल जो है फ्री सिनोवियल हमारा फ्री मूवेबल जॉइंट होता है, फ्री मूवेबल जॉइंट होता है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन इन फ्लैट स्कल बोन, पता है आपको, ठीक है, जो क्रेनियम में आता है। सूचर्स। कार्टिलेजनस जॉइंट कार्टिलेज से जुड़ा है, तो एडजेसेंट वर्टिब्रल को जोड़ा है इंटरवर्टिब्रल कॉलम में, तो ये कार्टिलेजनस जॉइंट है। ये दोनों सवाल आएगा, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट ये भी लिख सकते हो, टीथ सॉकेट, टीथ इन सॉकेट, ये भी फाइब्रस जॉइंट है, ठीक है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो है ये अरे हिला के पता लग जाएगा। साइनोवियल हाथ में मैं कितना हाथ हिला पा रहा हूँ, ये हिंज जॉइंट है, तो ये कुछ और चीज़ है। कार्टिलेजनस जॉइंट, ठीक है। और लास्ट आता है सिनोवियल जॉइंट, इसका सवाल आता है, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट अलग-अलग आता है, कौन सा दिया भैया? पहला दिया है बॉल एंड सॉकेट, यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। क्या फीमर है तुम्हारा
ठीक है, हिंज जॉइंट अच्छा जो अच्छे से मूव हो सकता है वो भी, तो ये हिंज जॉइंट भी, साइनोवियल है, बॉल एंड सॉकेट भी। आपको बेसिकली फाइबरस और ये याद हो जाए, कार्टिलेजिनस और तो हम कर ही बेसिक लेंगे। टाइप ठीक है, बॉल है सॉकेट है, तो 360 डिग्री रोटेशन होगा हमारा बॉल एंड सॉकेट वाला joint, ठीक है। तो ये सारी ओके। हिंज जॉइंट एक साइड खुल रहा है तो हिंज जॉइंट, एक साइड खुल रहा है तो हिंज जॉइंट। पाइवट अगर एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो पाइवट है। रेडियो वाला जॉइंट होगा C1 और C2 के बीच में पाइवट होता है, ठीक है। चलो लंबा भी हो जाए, ठीक है। चलो ग्लाइडिंग कार्पेल है ना, ये ग्लाइडिंग जॉइंट। और तो इसको साइनोवियल को मैं खुद से ही पढ़ता हूँ भाई। साइनोवियल की बात हो रही है तो साइनोवियल बेसिकली जो है, इट इज़ करेक्टेड बाय प्रेजेंट ऑफ ए फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्कुलेटिंग सर्फेस ऑफ टू बोन्स। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट आई कैन नॉट टेल यू। सच एन अरेंजमेंट अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा इसके एग्जाम्पल होते हैं बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। हाथ के इसमें ये जो ग्लिनोइड कैविटी और एसेप्टाबुलम में भी जो बेसिकली क्या है, सेटाबुलम में फीमरस और जो है अपना पेक्टोरल पेल्विक गर्डिल का वो है। हिंज जॉइंट जो हमारे बेसिकली नी जॉइंट होते हैं, ये ऐसे आगे घुटने में और हाथ में, तो ये भी भाई बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पाइवट जॉइंट, पाइवट जो कि बेटली एटलस और एक्सिस, एटलस ऊपर वाली ऐसे, ये पाइवट ऐसे, ये ऐसे जो मैं मोड़ पा रहा हूँ इसको ऐसे, नो नो जो मैं कर पा रहा हूँ एक्सिस के थ्रू, ठीक है, इसलिए इसको नो बोन बोलते हैं। ओके। और एटलस ऊपर होती है जो बेसिकली डाई कोटिलेडन जो भी बोलते हैं उसको, बाई कॉन्ट्रैन जो भी दो वो होते हैं। तो इसलिए पाइवट पॉइंट हो गया एक्सिस पे और एटलस के बीच, और रेडियस अल्ना के बीच में भी हो गया, देखो ये ऐसे पाइवट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट बेसिकली कार्पल्स के बीच में ऐसे ग्लाइड करता है, देखो कार्पल ऐसे खोलने पे ग्लाइड। ओके, ग्लाइडिंग जो हो गया जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, ठीक है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ग्लाइडिंग है, ये भूलेंगे। और सैडल जो है वो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, एंड थंब के सैडल, ये देखो ऐसे, तो ये सैडल जॉइंट्स हैं बेसिकली। ओके, मेटाकार्पल ऑफ थंब और जो है अपने इसके बीच में कार्पल्स के बीच में मिलते हैं हमारे को। ये तो आनंद मनी क्या बोल रहा है। C2 के बीच में पाइवट होता है, ठीक है। चलो लंबा भी हो जाए, ठीक है। चलो ग्लाइडिंग कार्पेल है ना, ये ग्लाइडिंग जॉइंट और टार्सल के बीच। सैडल कार्पेल एंड मेटाकार्पल थंब के बीच, ये हमारा सैडल है। मैंने पूरा टेबल कर दिया, देखो पूरा टेबल देखो। फाइबर जॉइंट में क्या क्या है, सूचर आपने दे दिया। सिग्मोसिस आर्टिकुलेटिंग बोन बाय डेंस डेवलप्ड यूजुअली लिगामेंट से जुड़ रहा है तो सिग्मोसिस है। और इंटरसेप्ट में अगर इरेगुलर तो भी है। टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। ये सारे फाइबर्स जॉइंट है, ये सारे फाइबर्स जॉइंट है, ठीक है। कार्टिलेजन में हो रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो एक एपिफाइसल ब्लेड है, ये थोड़ा लॉन्ग बोन में आता है, और एक क्यूबिक फाइस आ गया एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये हमारा कार्टिलेजन जॉइंट है। सिनोवियल देखो, ये पहला प्लेनर नॉर्मल जॉइंट, ठीक है, प्लेनर जॉइंट। फिर दूसरा हिंज पाइवट कंडाइलर सैडल और बॉल देखो, ये कंडाइलर Yeah. ठीक है, और ये सैडल देखो। कार्पेल एंड मेटाकार्पल थंब में सैडल होता है, कार्पेल मेटाकार्पल थंब में सैडल होता है। आपको कहां आना है बस ये पढ़ना है, ये समझ पड़िए, ठीक है। कहां ऐसा ही है सैडल, या ये जो है इसको मत पढ़ना, ये कंफ्यूज करो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कहां है कोई प्लेनर जॉइंट, कहां पे इंटरकार्पल कार्पेल के बीच ग्लाइडिंग जॉइंट को प्लेनर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, ये होता है, ठीक है। हिंज एक तरफ लेगा, एक तरफ लेगा तो हिंज जॉइंट कहां पे आ गया। दोबारा देखो भाई, अपना हिंज जॉइंट नहीं छोड़ो, पाइवट भी पता है। और ग्लाइडिंग कहाँ होता है, ग्लाइडिंग दो कार्पल्स के बीच में ऐसे, ये है ग्लाइडिंग, ऐसे ग्लाइड ऐसे, ये है सॉरी ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग कहाँ काम आ रहा है पता है अपने को, ऐसे हिलाने में ग्लाइडिंग काम आ रहा है, ये कार्पल्स के बीच। और सैडल जॉइंट है अंगूठा ऐसे पकड़ने के काम में, सैडल, ठीक है। नी है ना, नी जॉइंट है हमारा, एल्बो एंकल और इंटरफैलेंजियल जॉइंट है, फैलेंजियल के बीच में ये लिंक है, ठीक है। अच्छा उसका कौन सा ये है, हिंज पाइवट, जॉइंट पाइवट होता कौन है, ये सा बिस पाइवट जो कौन है सा, साइनोवियल एटलस और है। एक्सिस के बीच में, और रेडियस और अल्फा के बीच में, देखो ये पाइवट है, एक एक्सिस पे अकाउंट हो रहा है तो ये इसके, ठीक है। कंडाइलर कौन सा, रेडियो कार्पल, रेडियस और कार्पल के बीच में, ठीक है। और मेटाकार्पल और फैलेंजियल के बीच में जॉइंट है, इसको कंडाइलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। सैडल, सैडल इम्पोर्टेंट क्या नहीं हुआ, है। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ हम, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ और बॉल एंड सॉकेट शोल्डर एंड हिप, दो एक्स्ट्रा मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया, बॉल एंड सॉकेट शोल्डर और हिप, ठीक है। इस पे सवाल आएगा, इस पे सवाल आएगा, ये इंपॉर्टेंट शोल्डर और हिप सारी जो जॉइंट है। ने अब डिसऑर्डर डिसऑर्डर देखो खत्म हो गया। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो अटैक करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसके कारण फटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ मसल होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। मायोटोनिक ऑटोसोमल होता है और ड्यूशिंग एक्स लिंक होता है, ठीक है। ये होता है मायोटोनिक, ये ऑटोसोमल होता है, और ड्यूशिंग होता है, ये एक्स लिंक होता है। इसमें मसल जो है डीजनरेट करने लगेगा, आदमी हिल नहीं पाता, ठीक है। टेटनस रैप ठीक है, जो भी है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और एक्सलिंक्ड टू द ड्यूशे डिस्ट्रोफी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैस्थेनिया ग्रेविस, तो जो है बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये इम्यूनिटी का ही जो अपने इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही जो है अफेक्ट कर देता है और पैरालिसिस हो जाती है। तो इसलिए इसको ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। तो ग्रेवी जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ग्रेवी को खा जाता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसे मान लो। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी यार सिंपल है, ये तो रैपिड जेनेटिक स्पैनिंग है। या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीए काउंट कैल्शियम काउंट कम है तो तो टेटनी देख लो, रैपिड रैपिड स्पैनिंग या वाइल्ड स्पाज्म। कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीए काउंट कैल्शियम काउंट कम है तो टेटनी बॉडी अकड़ जाता है, अकड़ जाता है बॉडी, उसको टेटनी कहते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। कैसे कैसे होता है आर्थराइटिस, एक नॉर्मल आर्थराइटिस होगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। होता है, इस नो सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब मेरा बॉडी का सेल मेरे बॉडी के सेल को ही खाएगा, ठीक है। ऑटो इम्यून इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स अटैक सिनोवियल मेम्ब्रेन, अटैक ओह, सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, पैनस या ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस सेक्शन होता है, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तीसरा होता है गाउटी आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। तीनों सवाल है, एक्युमुलेशन ऑफ
गाउटी वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। रिमोटॉइड ऑटोइम्यून होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सिज्मोइड मेम्ब्रेन और फिर एक ग्रैन्यूल से बन जाएंगे तो यार इन्फ्लेमेशन आ जाएगी यार। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, डिक्रीज स्टोरेज लेवल। और वो अपना ऑस्थमाटाइटिस सिनोवियल फ्लूइड ही नहीं है तो भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा घर घिस घिस के। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, डिक्रीज स्टोरेज लेवल के कारण भी होता है, 40 साल से ऊपर के होता है। गाउटी आर्थराइटिस जो कि Yeah. यूरिक एसिड, ठीक है। इतनी बीमारी करने से ज्यादा बीमारी को गाउटी आर्थराइटिस, हमारा हो गया यस। सीमेना का द एंड सुपर Bye.